हल्दी दूध पीकर देख लिया मगर जख्म इश्क का भरा नहीं। आए भाई के पास भी अच्छे अच्छे ऑफर लेकिन भाई अपना बिका। बाहर जो बच्ची आई हुई है कह रही है कि मेरे को इसी चीज की लड़ाई है कि अंडर 10 रैंक क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरे को भी 12th from St. Mary's Convent School, I scored 95%. अरे ठीक है? भैया हाँ, मतलब मैं उसके क्वेश्चन बना पा रहा था, कर रहा था सारे। ओके। तो वो कैसे कर पा रहा था सर? जो मैंने आपको बेस्ट किया उसी से कर पा रहा था। अच्छा, ये जो हुआ है आपको भी मालूम चला इसके बारे में बच्चों के साथ जो हुआ? हाँ सर, कुछ लोग मैंने ऐसा देखा, कुछ ऐसे कह रहे हैं कि उनके साथ प्रेफरेंस उन्होंने डाली थी और उनके उसके अकॉर्डिंग नहीं मिली है। कर ये रहे सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। सर वो इसलिए करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मिलके तो कोर्ट केस करेंगे नहीं, काउंट्री करके। उनका क्या कोई टारगेट ऐसा था कि दहेज लेना लड़की की शादी नहीं, में? आपको लगता है कि आप अभी से करप्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं? जहाँ बच्चा खुद तो रील देख ही रहा है, फिर वो रील अपने रिलेटिबल रील को अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहा है। मोहल्ले की लड़कियां एकदम ऐसे सोच रही हैं तो लड़का पुलिस वाला बन जाएगा, इससे पंगे नहीं लेंगे, एकदम सीधे चल रही है आपके रास्ते में। ऐसा खौफ तो अभी से नहीं हो गया है, झरोके से झांक रही है। अरे आजकल हर चीज की कोचिंग आ गई है, हर चीज की कोचिंग है। मतलब एक छोटा बच्चा प्री नर्सरी में पढ़ रहा है, उसकी भी कोचिंग है। कल को माँ के पेट से ही बच्चे ABCD सीख के आएंगे, उसकी कोचिंग। अल्ट्रासाउंड से पढ़ाई चल रही है। इतनी सारी गलतियों के बाद चेयरमैन को बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्या चीजें हैं जो आप अपने आप से कहना चाहेंगे कि बेटा अगर तू ये करता उस वक्त तो शायद और पहले सेलेक्ट हो जाता या पहले सफल होता? आपकी वो है अल्ट्रा कैल्सी बैच है, एक अल्ट्रा मेंस बैच है। उससे सर कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा जो था वो अल्ट्रा कैल्सी बैच, जो दिमाग मतलब झंझना जाता है ना, वो वाला जो चीज है वो अल्ट्रा कैल्सी बैच है। थोड़ी इंग्लिश मैं भी पूछ लूं? हाँ। Then how are you surviving in UP कांस्टेबल जॉब? सर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है वहाँ, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते, बिल्कुल। आपको आप तो मेरी options- भाषा बोल रही है, ये सब मैं बोलता हूँ ना। सर उस दिन आपने बोला तो बहुत अच्छे से कि आप मुझे प्रूफ भेजो, मैं चेयरमैन को भेजता हूँ। तुम अब वही है ना, तुम लोग क्या है, यकीन नाम की चीज नहीं है, ट्रस्ट वर्दी हो ही नहीं। ये क्या लिखा हुआ है भाई ऊपर? तैयारी करी तो मैं पढ़ गई, सीजीएल तो होगा नहीं। हाँ, मतलब सर। उसमें 330 नंबर थे नहीं, उसमें अच्छा। स्कैम हुआ। पर उसके बाद जो पेपर दिया वो मैंने, सारे सब- clear हो गए। सारे के कम से कम 7 पेपर जो मैं अभी गिना सकता हूँ प्रेजेंट में क्लियर है। क्योंकि वहाँ हिंदी के अलावा कुछ है ही You नहीं। don't respect हिंदी। शोर शराबे और झूठ की दुनिया में शांत रहना गुनाह हो गया है। और हालात ये है एजुकेशन की कि आज सरकारी नौकरी के सपने बेचकर टॉपर्स खरीदने का व्यापार चरम पर है। और इसी दौर में जब आप शांत रहते हैं और सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देते हैं तो लोग कहते हैं कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो शायद किसी मुकाम तक नहीं पहुंच रहे। क्योंकि जब तक आप ये हल्ला नहीं करेंगे कि इस बच्चे को हमने पढ़ाया है, जब तक कि आप 2-2 4-4 कैमरे लेके उस बच्चे के घर पे नहीं पहुंच जाएंगे और उसकी छाती पे कैमरा लगा के ये नहीं कहेंगे कि बेटा बताओ तुमने किससे पढ़ा है, और आपके मुंह पे वो बच्चा ये कह दे कि उसने किससे नहीं पढ़ा है और किससे पढ़ा है, ये बहुत मुश्किल उस बच्चे के लिए भी होता है। लेकिन जमाना कुछ ऐसा ही है। आज के हम वीडियो में इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर कैसे बना जाए। हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम? सर हर्ष पारिक। हर्ष पारिक हमारे साथ हैं, जिन्होंने CPO के रिसेंट रिजल्ट में AIR 5 सिक्योर किया है। और आप सब जैसा कि जानते हैं कि मैं आजकल करियरविल पे पढ़ाता हूं, और जब CPO का रिजल्ट आया और तमाम जगह चहल पहल, दीपावली से ज्यादा इस बात की चहल पहल कि किसने किसको रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, 5, 6, 7 दिलवा दिया है, उस माहौल में हमें भी ये कहा गया कि आप भी एक गूगल फॉर्म जारी करिए और उस गूगल फॉर्म में पता करिए कि कितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो उस गूगल फॉर्म में ये समझ लीजिए 1, 2, 3, 4 रैंक छोड़ के बाकी और 2, 4, 5 रैंक जो आपको इधर उधर दिख रही हैं सब छोड़ के सारी रैंक थी, जिसमें एक रैंक 5 भी थी। तो हर्ष भाई को कॉल किया तुषार भाई ने और पूछा कि हर्ष भाई कहाँ रहते हैं। हर्ष भाई ने बताया दिल्ली में रहते हैं और कोई नौकरी भी करते हैं। जी तो हर्ष भाई से शुरू करेंगे ये इंटरव्यू। तो हर्ष भाई पूरी जर्नी के बारे में बताइए कि कब आप इस SSC की दुनिया में उतरे। जैसा कि आप सब आजकल बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 100% सीटें बिकी हुई थी, और जिन लोगों ने ये बात कही थी वो ही ये बता रहे हैं कि ये सारे टॉपर्स हमने पढ़ाए हैं। यानी कि या तो वो बात गलत है या फिर ये बात गलत है, दोनों में से कोई एक बात गलत है। ऐसा नहीं होता है कभी भी किसी भी रिजल्ट में, और उसका गवाह एक तो मेरे सामने ही बैठा है रैंक 5। इनसे इनकी पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो आपने कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ के रहने वाले हैं, पिताजी क्या करते हैं, सारी बातें 1-2 मिनट में बता दीजिए, फिर एंटरटेनिंग बनाएंगे इसको। ठीक है। जी। तो मैं अपनी बेसिक स्कूलिंग से शुरुआत करता हूँ। सो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर इन दिल्ली ओनली। ओके। और मेरी बेसिक स्कूलिंग भी इस तरह से दिल्ली में ही हुई, और मैंने 10th में और 12th CBSE बोर्ड से शुरू करा। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी, तो वो उसके लिए मैं जयपुर चला गया था। सो 2021 में मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग खत्म कर ली। मतलब आपका ग्रेजुएशन 2021 में हो गया जी था? सर। तो तब तक मेरा SSC का
कोई भी सपना नहीं था, मैं उसके बारे में जानता भी नहीं था आप actually। बेसिकली एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते जी। थे जो कोडिंग सोडिंग करेगा हाँ, और हाँ, पता नहीं नए जी। एआई बना देगा और लाइक बिल गेट्स टाइप आपको जी, बनना था। जी। जी। तो सर उसी दौरान मेरा प्लेसमेंट भी हो गया। कोविड टाइम था, सो मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिला। ओ, पहली नौकरी आपको वर्क फ्रॉम होम हाँ, मिली, सर। बड़ा अच्छा लगता होगा घर बैठे पैसा आना। जी सर, पर मैंने फिर उसको कंटिन्यू करा, बट फिर उसमें मेरे को वो वाइब अच्छा नहीं लग रहा था काम करते मतलब हुए। आपको घर पे रह बैठ के काम करना नहीं। अच्छा नहीं लग रहा तो था। मैंने इसलिए ज्वाइन कर ली थी। पिताजी क्या करते थे आपके? मेरे पिताजी का खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस था, तो घर पे कोई ऐसे पैसे की दिक्कत थी नहीं? नहीं सर, हाँ, जब कोई इशू नहीं था, मतलब जब शुरुआत से ही ऐसा कुछ नहीं फाइनेंशियली था? जी। बीच में थोड़ी थी दिक्कत, पर फाइनेंशियली फिर स्टेबल हो गया था जब ओके। तक। फिर उसके बाद मैंने एक्चुअली मेरा एम था, मेरा एसएससी का भी एम रहा नहीं, ना सीपीओ रहा। मेरा एम था डिफेंस फोर्स से ज्वाइन करना। सीडीएस। जी, सीडीएस एफकेट। और उसी दौरान मैंने अपने कॉलेज के टाइम में भी एसएसबी के लिए मैं गया, जो 10+2 के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे एंट्री मिलती है, एसएसबी कॉल करते हैं, उसमें मैं गया, काफ़ी बार गया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पाया। पर मैंने हार नहीं मानी, मैंने करता रहा। मैंने सीडीएस भी दिया, वो क्लियर हो गया, रिटन एग्जाम, एफकेट भी हुआ। काफ़ी बार मैं स्क्रीन आउट हुआ। स्क्रीन आउट मतलब फर्स्ट डे अगर आपको बाहर भेज देते हैं वो। काफ़ी बार कॉन्फ्रेंस आउट भी हो गया, बट रिकमेंड नहीं हुआ कभी भी। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, बट उससे मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, बट एटलीस्ट मैंने ट्राई करा, मैंने उसको कुछ और ना आप कुछ सीखने को इंजीनियर मिला। तो थे ही, तो इतना कोई हाँ, मतलब तो टेंशन पर वाली मैंने बात नहीं थी। उसी मैं जॉब कंटिन्यू कर रहा था अपनी कंप्यूटर साइंस के थ्रू जो मिली थी मेरे को। फिर मैंने सोचा कि किस कंपनी में जॉब करते थे? एक्सेंचर प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे अच्छी कंपनी भी है। हाँ सर, वो ठीक। फिर मेरे को लगा कि कुछ और करना चाहिए, एक्सप्लोर करना था, कि मतलब मैं ऐसे वो कर नहीं सकता था पूरी जिंदगी। हेलो 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 हेलो, आ रही है? ठीक है, चल रहा सही है। इनको दे दो, इनके कान में ज्यादा आ रही है। पहले भी आ रही थी ना इनके कान में तो। सर आपके इन्हीं कमेंट्स की वजह से ना हमने आपसे पढ़ना शुरू करा क्योंकि नींद बहुत आती थी। हम सीपीयू की रनिंग कर रहे थे, अच्छा, तो ऐसा कुछ चाहिए था कि नींद ना आए, हम पढ़े भी। तो नींद आप ना आए और जो पढ़े। बीच बीच में नताशा और ऋचा और पलाश भाई ये जो चलता था ना, इससे नींद नहीं आती थी। और क्वेश्चन जब बन जाता था ना, दो लाइनें बनाने वाला, एक वो चीज, दो चीजें पसंद है आपको दो हमारे। चीज। नमस्कार साथियों, हमारे साथ दो और ब्रो हैं जो सीपीओ निकाल के यहाँ तक पहुंचे हैं, और इनका ऐसा मानना है कि टीचर्स का कोई खास रोल होता नहीं है, और इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। और बेसिकली ये दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और ये जहाँ भी पढ़े एक ही कोर्स से भी पढ़े। इन्होंने जब भी कोई कोर्स बाय किया तो कॉन्ट्री करके किया। तो अभी ये जो जॉब तुम दोनों को मिली है सीपीओ की, ये तुम कॉन्ट्री करके ही करोगे या क्या प्लान है तुम्हारा? सर अलग अलग है, मेरी दिल्ली पुलिस में, इसकी सीआरपीएफ में, अलग अलग है। और इनको देख के भी ऐसा लग रहा है जैसा कि इनका खुद का मानना है कि अगर मेरी रैंक, आपको रैंक से शिकायत है बेसिकली। अभी आपकी रैंक कितनी है? सर मेरे एसएससी से शिकायत है, रैंक से नहीं है। रैंक से नहीं, एसएससी से। क्या हाँ। शिकायत है चेयरमैन से? सर उनकी मुझसे क्या दुश्मनी थी, मुझे 50 रैंक नीचे दे दी। 50 रैंक नीचे दे दी? हाँ सर। नहीं तो आपके मार्क्स कम थे? कम नहीं है, 365.23 मार्क्स है मेरे। अच्छा, और 8th और रैंक। ये रैंक 5 की 367 है? हाँ सर। ठीक है, इनके तो ज्यादा है आपसे, तो इसलिए रैंक 5 है इनकी। सर मुझसे कम वालों की मुझसे ज्यादा है ना, 357 पे है मेरे आगे, 354 से मेरे आगे है, और 365 पे 9th रैंक है, मेरे 365.23 है। तो मेरे अच्छा, नीचे क्यों? तो आपको अंडर 10 रैंक चाहिए थी, जिससे कि आपके पास फिर टीचर्स आ रहे हैं, वो नहीं कॉल होता है पहले ऐसे, रैंक इनकी आई है रैंक 9, सीधे कॉल किया, आप रैंक 9 बात कर रही हैं? यस। आपने हमारे किसी बैच से पढ़ा है? नहीं। ये तो साफ के नहीं। आपने हमारी YouTube वीडियो से तो पढ़ा होगा? नहीं। आपने हमारी रील तो देखी होगी? नहीं। कोई मोटिवेशन भी नहीं लिया? नहीं। अरे आपने हमारी रिसेंटली कंट्रोवर्सी वाली वीडियो तो देखी होगी जिसमें हमारा झूठ एक्सपोज हुआ था? अरे नहीं। आप पैसे बोलिए। हाँ, आप अपना एड्रेस बताइए, सब छोड़िए, एड्रेस बताइए, हम आपके घर पहुंच रहे हैं, आईपॉड हमने ले लिया है, हाँ नए वाले एयरपॉड भी ले लिए हैं एप्पल के। आगे बोलिए, आप लिस्ट मैसेज करिए और लोकेशन भेजिए, हम घर पहुंच रहे हैं। ऐसा कुछ आपको आया? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, जो मेहनत करी है ना उसका उसको बेचना है बेसिकली। सर सुनिए मेरी बात। हाँ, सर ऐसा कुछ आप नहीं था। भड़का रही हैं मेरे को, मतलब जब से आई हैं तब से। सर आप नहीं, आप जैसे सर मेन चीज ये थी कि मुझे अभी भी ये नहीं है दिल्ली पुलिस मिल गया, लेकिन आगे जो तैयारी करनी है उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आया कि आगे जो हम मेहनत करेंगे उसमें हमें वही चीज मिलेगी जो हम डिजर्व करते हैं। मान लीजिए अगर ये रैंक सीजीएल में मेरी 50 कम कर दी, तो जहाँ मुझे होम पोस्टिंग मिल रही है वहाँ मुझे साउथ में भेज दिया जाएगा। बिल्कुल। तो सर ये मैटर नहीं,
अच्छा सीपीओ में नहीं भेजा जाएगा क्योंकि इसमें तो दिल्ली पुलिस मतलब दिल्ली में ही हाँ रहेंगे, सर, इसका बट थोड़ा आपको डर है कि ऐसा सीजीएल में ना हो जाए, हाँ सर, इसीलिए आप ये आवाज अभी उठाना चाहती हैं Yes, ताकि sir. आगे आने वाले अपकमिंग, आपका हाँ, प्री sir. निकल गया सीजीएल का, अभी रिजल्ट नहीं आया, कितने मार्क्स बन रहे हैं? मार्क्स तो कम ही है, 145 है, 145 है। क्योंकि ट्रेनिंग में पढ़ा नहीं, जिस हिसाब से चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि इस बार नकल नहीं हुई है, हमने रिमोट एक्सेस रोक दिया, हमने सब कुछ रोक दिया, हमने कुछ नहीं होने दिया, बहुत फेयर एग्जाम करा है, उस हिसाब से तो 125-30 कट ऑफ जानी चाहिए, तब तो आपका प्री निकल ही जाना चाहिए। तो मेंस की तैयारी कर रही हैं अभी? सर, अब रिजाइन करके अब करूँ, कर रही हैं? अब करूंगी। अच्छा, अब करेंगे। आपका बैच ले रखा है वो वाला जो अभी आया है, अल्ट्रा अल्ट्रा मेंस, अल्ट्रा मेंस। हाँ सर, वो तो ले- पढ़ती हैं उसमें? सर अब करा है ना पढ़ाई शुरू। और इंग्लिश? इंग्लिश सर मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट करी थी वो यूट्यूब पे एक सर है तरुण ग्रोवर सर, तरुण ग्रोवर, हाँ सर, बड़े उन- स्मार्ट से बढ़िया बंदे हैं। हाँ सर सोनीपत के हैं, पर उनका अभी कहीं कांटेक्ट नहीं मिल रहा है, मैं उन्हें कहीं ढूंढ नहीं पा रही हूँ, उनसे बात कैसे करूँ। बाकी सब ने तो खुद ही कांटेक्ट कर लिया पर उनका कहीं नहीं मिल पा रहा है। उनसे कांटेक्ट करा देंगे यार, उनका तो पूरा हाँ, मतलब ये बनता है, क्रेडिट बनता है, क्योंकि सीपीओ में 250 नंबर की इंग्लिश थी। हाँ सर, इंग्लिश हमारी मेन जो है बेस सर, मैंने उनसे पढ़ा। क्योंकि सबसे- तुम्हारी लग रही नहीं मुझे इंग्लिश उतनी बढ़िया शुरू में, मतलब अभी तो सही हो गई होगी, वैसे कह रहा हूँ मैं। आईसीएसई बोर्ड से पढ़ी है ये तो। आईसीएसई बोर्ड से नहीं तो तुम भी तो साथ पढ़े हो, तुम नहीं पढ़े? मैं तो सीबीएसई से पढ़ा। अच्छा, सीबीएसई साथ से नहीं पढ़े। पढ़ा, कॉलेज में साथ सर पढ़ा। 10th आई डिड माय 10th फ्रॉम सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल जिसमें मेरे 86% थे। देन आई डिड 12th फ्रॉम सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल, आई स्कोर्ड 95%। अरे ठीक है। भैया, हाँ from हाँ। ICSE board. Then I did my graduation in electronics honors from Hansraj College. तो इतनी क्वालिफिकेशन है इंग्लिश थोड़ी में इंग्लिश बस। मैं भी पूछ लूं? हाँ सर। देन हाउ आर यू सर्वाइविंग इन यूपी कांस्टेबल सर जॉब? सर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, वहाँ सारा काम हिंदी में होता है, आप सोच नहीं सकते, मेरा दिमाग हैंग हो चुका है वहाँ जाके, कोई पढ़ाई कुछ नहीं, वहाँ हिंदी में मेरे संज्ञान में ये बात आई, मैं प्रार्थनी इतनी हिंदी चलती है ना, मुझे वो डिपार्टमेंट इसलिए ही छोड़ना था क्योंकि वहाँ हिंदी के अलावा कुछ है ही यू नहीं। डोंट रेस्पेक्ट हिंदी? हिंदी जावर सर प्योर मातृभाषा, सर प्योर हिंदी चलती है सर, मतलब यू बिल्कुल डोंट pure। लाइक प्योर हिंदी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे आई लव यू पसंद है, मतलब आपको हिंदी उतनी अच्छी नहीं लगती, सर आप हिंदी में एप्लीकेशन नहीं लिख सकती। सर अब तो सीख गई, मतलब लिखना अब तो कितने दिन हो गए यूपी कांस्टेबल सर ज्वाइन 4 किए? महीने से ज्यादा हो गए। 4 महीने। और ये तो अच्छा हुआ कि ये रिजल्ट आ गया, तो सर सच बता रही हूँ। तो वहां पे अब आप छोड़ के आ सकते हैं ट्रेनिंग के बीच से? सर अभी रेजिग्नेशन की आज ही एप्लीकेशन दी है, उसका प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। तो उसमें कुछ पैसा वगैरह भी जमा करना पड़ता है? बहुत सर, उनकी सैलरी लौटानी है और 863 पर डे के हिसाब से देना है जितने दिन काटे हैं। तो ये सीपीओ की रैंक अगर आपके अंडर 10 आ जाती और कोई आपकी जगह दे देता वो पैसे, तो आपके लिए आसानी हो जाती थोड़ी, नहीं? आपको लगता है कि आप अभी से करप्शन की प्रैक्टिस कर रही हैं? सर आप रैंक से मुझे ये क्यों सोच, अब आपने वही बात कर दी, मैं जो मेन चीज बोली आपने वो समझा नहीं। अच्छा, हम मेन चीज बताओ आप। चलो मेन चीज, मैं तो मेन चीज पे आ रहा हूँ जी, सारी यही तो मेन जड़ है, और है क्या मेन सर चीज? एक बात बताइए, अगर पैसों वाली बात होती तो पैसे देने के लिए बहुत सारी जगह जाया जा सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं तो मानना जहाँ हूँ, पे अभी भी हम जा सकते हैं। नहीं, सही बात है। 59 रैंक भी बेकार नहीं है, बेकार नहीं है बिल्कुल, 59। लेकिन आप मुझे वैसी लग नहीं रही कि मतलब लोग अगर आपको बोलेंगे और आप अरे नहीं लेंगी, मेरा मतलब है आप गलत ले जा रहे हो आप मेरी बात को। ये वो हैं जो जाके भी आई और मुंह पे मार दिए पैसे नहीं लेंगे, फ्री का किसी का, नौकरियां हमारे पास 2-2 सरकारी। तो भी क्या प्लान है आगे? सरकारी नौकरी आपको मिल गई है, घर वाले अलग से खुश होंगे, तुम्हें भी मिल गई है, तुम्हें किस डिपार्टमेंट में मिली है? मुझे सीआरपीएफ में ऐसा ही। तो अभी तक तो तुम लोग साथ थे, साथ बैच पढ़ रहे हो, अभी भी सीजीएल में भी तुमने साथ ही एक कोर्स ले रखा दोनों ने। मेरा वाला बैच में दोनों का एक ही है, अलग अलग? दोनों एक ही है। वो टाइमिंग डिसाइड कर रखी है, सुबह तो पढ़ेगा, शाम में पढ़ेगा। ओहो, ये बहुत सही करा आपने। तो सर, अगर आप दोनों का मजबूरी हो जाता तो शायद जॉब भी ऐसे हो सकती थी कि आज थाना तू देख लियो, कल मैं देख लूंगा, तो क्योंकि अभी आप तो दूर चले जाओगे सीआरपीएफ में, हाँ, सर। तो सर, अब पर इसका- विचरण है मतलब। वैसे सर मेरा एनटीपीसी में अच्छे नंबर है, सर इसकी तो आराम से होगा, रेलवे में होगा इसका। रेलवे में हाँ, अच्छी नौकरी मिलेगी। 97 नंबर है 120 में मेंस में। अरे बाप रे बाप। अभी इसकी रैंक अच्छी आ रही, 12th रैंक दिखा दोनों रहा है। एक ही जगह के रहने वाले हैं? नहीं, मैं राजस्थान से हूँ। आप राजस्थान से हैं, लग भी रहे। चूरू झुंझुनू कहाँ से? नहीं, खाटू श्याम जी के पास सीखकर। सीखकर। मैं आगरा से। आप आगरा से? हाँ जी। लेकिन आपसे मिलके मजा आ गया। मतलब मैंने तो आपको एक वीडियो में देखा था एक बायोलॉजी हाँ, के सर। शिक्षक के साथ, तो बायोलॉजी मुझे लगा नहीं था कि आप
मतलब उतनी बढ़िया है, मतलब मजा आ गया आपसे मिलके। जैसे आपने बॉलिंग भी की, बॉलिंग भी आपको आती है, तो बहुत अच्छा लगा, दिल से आपसे अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सर। हाँ, मतलब मैंने एक चीज देखी है कि जो टॉपर है वो एक आदत है, वो शुरुआत से ही होती है कि मुझे कुछ अलग हटके करना है, मुझे कुछ अलग हटके करना है। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि नॉर्मल बच्चे बहुत रेयर ऑफ द रेयर ही होता है कि टॉप कर पाते हैं। मतलब आपको देख के समझ में आता है कि यू डिजर्व रैंक 5। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर कहानी? तो सर 2022 के एंड में मैंने सोचा कि मैं कुछ अब दूसरा करता हूँ, तो उसके लिए फिर मेरे को यूट्यूब पर मैंने काफ़ी रिसर्च करी, रेडिट वगैरह पे भी रिसर्च करी। तो मैंने देखा एसएससी के थ्रू सीबीआई में ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और काफ़ी जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो थोड़ी थ्रिल वाली जॉब है। तो मेरे को लगा कि इसको करना चाहिए, तो इसका मैंने थोड़ी रिसर्च करी यूट्यूब पर। तब मेरे को दिखा कि इसके लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और ये कब की बात है? 2022 की? 22 के एंड की सर, दिसंबर में, जब आप अनअकैडमी पे पढ़ाते थे। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने रिसर्च करी कि किस टीचर से पढ़ना, क्योंकि सर टीचर्स की लिस्ट काफी लंबी थी। ओहो, उस टाइम तो बहुत हाँ सर, टीचर्स आ गए काफी थे टीचर्स एकदम। थे सर, तो सब न्यू भी थे, काफी आईपीएस एक्सपीरियंस भी थे। हाँ। फिर मैंने यूट्यूब से थोड़ी रिसर्च करी, गूगल वगैरह, कोरा वगैरह पे करा, तो आपका मैंने नाम कर लिया। तो फिर मैंने आपका अनअकैडमी बैच ले लिया है। और फिर आपने दिसंबर मतलब जनवरी 2023 में आपने फिर स्विच करा यूट्यूब पे पढ़ाना। ठीक है। पर मैंने अनअकैडमी का बैच था मेरा, पर मैंने वहीं पे कंटिन्यू करा, पहले पूरा बैच कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मेरे को, और उस टाइम में जॉब भी कर रहा था, तो मेरे को रिकॉर्डेड देखना पड़ता था। ओके। तो कभी कभी मैं 1.5x पे भी देखता था, 2x पे भी देखता था, पर मेरे को ये था कि पहले कंप्लीट बैच करना है, नोट्स हैंड रिटन बनाने हैं, वो मैंने पूरा अभी भी बनाए हुए मेरे पास रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने सर कोई बैच नहीं लिया आप किसी का भी, आपका जो वही है, नोट्स मेरे बने हुए हैं। अब जो आप यूट्यूब पे जो भी वीडियोस अपलोड करते हो वो मैं देख लेता हूँ, बट वो एक बार लिखा हुआ है तो उसी को मैं रिवाइज करता हूँ। तो बेसिकली आप सीजीएल निकालने आए थे हमारे पास, तो कुल मिला के। जी सर। फिर सीजीएल में मैंने जब वो दिया एग्जाम, तो मेरा प्री में काफी अच्छा स्कोर था, 170 प्लस था। 170 प्लस, जी बड़ी सर। बात है। उसमें इंग्लिश और मैथ्स में मेरे फुल थे। और उसके बाद फिर मैंने मेंस में मेरा नहीं हो पाया था उस टाइम 2023 में। 2023 में, क्योंकि कट ऑफ काफी हाई गई थी, क्योंकि कम वैकेंसी थी। जी सर। 2023 में शायद अगर आप 22 में ट्राई करते तो आपका हो गया होता। 22 हो गया होता। फिर उसके बाद मैंने 2023 का अटेम्प्ट करा, और मेरे प्री में फिर से एज यूजुअल 170 प्लस ही आया स्कोर 2024 में। जी अरे वाह। और उस टाइम मैंने डीआरडीओ का भी एक एग्जाम दिया, वो डीआरडीओ अलग से कंडक्ट करता है। हाँ। उसमें मेरा क्लरिकल जॉब मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, वहाँ हो नहीं पा रहा था एसएसबी में, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना था, मतलब जॉब तो कंटिन्यू करनी ही थी। तो फिर मैंने देखा कि अब वो वाले जो प्राइवेट जॉब कर रहा था वो काफी मतलब मंडेन हो गई थी, मोनोटोनस, काफी बोरिंग जैसे हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ रोज सुबह वही काम करना, घर पे बैठे रहना। और वर्क फ्रॉम होम में ये भी ना, अकेले हो, सिंगल, कॉलेज में भी, फिर वहां भी कुछ ऐसे मतलब चटपटा सा नहीं हो रहा है लाइफ में। चटपटा नहीं हो पा रहा था। हाँ। तो फिर मैंने वो अटेम्प्ट करा एग्जाम डीआरडीओ का, उसमें मेरा हो गया, और फिर मेरे को यहाँ पोस्टिंग मिली दिल्ली में। तो मेरा ये भी था कि मेरे को दिल्ली ही रहना है, मतलब बाहर नहीं जाना। अब फिर मेरा जो सीजीएल मैंने 2024 दिया, उसमें मेरे को टैक्स असिस्टेंट मिल गया मुंबई, पर मैंने वो ज्वाइन नहीं करा क्योंकि 2024 में। हाँ सर। अच्छा, 24 में आपको टैक्स असिस्टेंट सीजीएल में भी मिल चुका है जी। और आपने गणित वही एक बार पढ़ी थी कंप्लीट बैच, उसके बाद आपको फिर यूट्यूब पे देखने के बाद कोई और जरूरत नहीं पड़ी। ये मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार सीरियस होकर पढ़ लेते हो तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है बेसिकली। मेंस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे तो वो आपने यूट्यूब पे पढ़ाए थे, बिल्कुल, मैंने वो कंप्लीट कर लिए थे, उसके नोट्स बना लिए थे। पर जो अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स था वो तो सर सेम ही था, वो मैंने उसी को रिवाइज करा, उसी के उससे बाहर कुछ आता भी नहीं है। नहीं सर, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता, उसी पे मॉक्स दिए और उसी के थ्रू मैंने करा। तो आपने फिर ये टैक्स असिस्टेंट वाली क्यों नहीं ज्वाइन की सीजीएल के थ्रू? बॉम्बे मिली थी मेरे को। अच्छा, बॉम्बे मिली थी। और आपका कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या ये नहीं सर, ऐसा कोई प्लान नहीं था। सो फिर उसके बाद मैंने सीपीओ। अभी एज क्या हो गई आपकी? अब सर मेरे लास्ट टाइम था 25 था। 25 हो गई मेरी कंप्लीट। अच्छा, फिर ये सीपीओ का कैसे आया दिमाग में कि सीपीओ भर देते हैं? सीपीओ का ऐसा आया कि मतलब करनी तो कुछ सर जॉब थी जो फील्ड वाली हो, ऐसी मतलब डेस्क जॉब नहीं करनी थी। अच्छा, आपका कोई करप्शन करने का मुझे लगता नहीं ऐसा प्लान है, क्योंकि ये वो लड़का है, मैं आपको बता दूं कि लाख हल्दी दूध पीकर देख लिया मगर जख्म इश्क का भरा नहीं, आए भाई के पास भी अच्छे अच्छे ऑफर लेकिन भाई अपना बिका नहीं। वो वाली स्थिति, मतलब आओ करप्शन नहीं करना। नहीं सर। हाँ, तो फिर भी फील्ड जॉब था कि मतलब घूमने फिरने वाली जॉब हो, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे जी। तो आपको समझ में आ गया था कि वर्क फ्रॉम होम अच्छी लाइफ नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है लाइफ। जी सर।
तो इसलिए मैंने फिर इसको अटेम्प्ट करा, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट ही था सर अच्छा इसमें। सीपीओ में। हाँ, मेरे इसमें प्री में। तो आपको ये तो पता होगा इसमें सब इंस्पेक्टर बनते हैं जी दिल्ली सर। पुलिस में। पर बनना दिल्ली पुलिस लेना ही था, अच्छा। और कोई नहीं ज्वाइन करना था, क्योंकि रहना दिल्ली में ही है। हाँ हाँ। तो मैंने इसके लिए ही एम करा था, और कोई दूसरा तभी मैंने। इंग्लिश बहुत अच्छी थी शुरुआत से। सर इंग्लिश हम कह सकते हैं हाँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी, तो वो अच्छा। थोड़ा हेल्प करा था। बट जो अगर बोलते हैं कि वोकैबुलरी के लिए, वो जब मैंने शुरुआत करी थी पढ़ाई की, तो उसमें मेरे को दिक्कत होती थी। तो अच्छा। उसके लिए मैंने एक बुक ली, ब्लैक बुक। अच्छा, उसी को मैंने रोज पढ़ता था। जितने भी PYQs थे उसमें जो आए हुए हैं, इडियम्स, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, उसी को मैं रिवाइज करता रहा, रोज पढ़ता रहा। तो एक टाइम ऐसा होता है कि 1 घंटे जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और उसी को हम रोज पढ़ेंगे 1 महीने तक, तो वो ऑटोमेटिकली 30 क्योंकि मिनट 250 नंबर की इंग्लिश है सीपीओ के सर। हाँ, पेपर उसका में। मेजर। तो कितने आपने उसमें 250 में स्कोर किया? सर मेरे मेंस में है 188.75। प्री में 200 में कितने थे? प्री में सर मेरे नॉर्मलाइज्ड है 178। 178 प्री में भी बहुत अच्छा स्कोर था आपका। जी। अब तो ऐसा हो गया है सीपीओ में कि आपको सेक्शनल टाइम जी, मिलेगा, हाँ। यानी 30 मिनट में 50 सवाल करने हैं। Yes. और अगर आपको अच्छे तरीके नहीं आते, आप वही घिसे पिटे तरीके अगर गणित के सीख के बैठे हो, तो आप एक्स्ट्रा टाइम तो दे नहीं सकते हो नहीं सर। कि जीएस का निकाल के आपने गणित को दे दिया। अब आपको अच्छे तरीके आपको- ना चाहते हुए भी सीखने पड़ेंगे। हाँ सर। तो आपने इंग्लिश की कोचिंग की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी बेसिकली। मैं बिलीव करता हूँ कि आप एक बार पढ़ाई करके नोट्स बना लिए, एक बार आपने अच्छे से, आपने अपना 100% देकर, तो आपको फिर दोबारा बार बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। सही बात है, सही बात है। हालांकि मैं एक चीज और बता देता हूँ सर, अब उसी के मैं कैट की एग्जाम की तैयारी भी कर रहा था। ओके। अभी तैयारी इस year। बहुत की है मतलब नहीं जीवन में। सर अब मेरे को लग रहा था कि कुछ मुझे लग रहा है आपने आईपीएल की भी तैयारी की, जिस हिसाब से आप बाहर बॉलिंग कर रहे थे। कह सकते हैं। तो कैट की मैं बता देता हूँ सर, जैसे अब मैं मॉक्स देता हूँ उसके, मैंने फर्स्ट मॉक दिया था, मैंने उसकी कोई कोचिंग नहीं कर रहा था, मतलब मैं अपना खुद ही सेल्फ स्टडी कर रहा था। तो उसके जो मैंने मॉक दिया उसमें मैंने अरिथमेटिक अटेम्प्ट करी, तो मैं मतलब मैं उसके क्वेश्चन बना पा रहा था, कर रहा था सारे। ओके। तो वो कैसे कर पा रहा था सर, जो मैंने आपको बैच लिया उसी से कर पा रहा था। हाँ मतलब हम उस लेवल का तो पढ़ा देते। कैट हाँ। कोई बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है। नहीं सर। आज एसएससी भले ही मुश्किल नहीं पूछ रहा हो, क्योंकि हम लोग लेकिन पढ़ाते अभी भी उसी लेवल हाँ। तक है कि बच्चा कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हाँ। ये वाली मैथ्स आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो क्रैक कर पाए। जी सर। आपने जैसे टाइप वाइज पढ़ा देते हो सारे, मैंने हर टाइप को अलग अलग लिखा हुआ है कि ये टाइप है, एक एसएससी का जी, ये जी। एक टाइप है, ये एक टाइप है। तो वो कंटेंट बहुत रेलेवेंट रहता है कि आप उसको कर लोगे तो आप। अच्छा, स्टूडेंट को भी मैं ये अपनी क्यूरियोसिटी के लिए जानना चाहता हूँ, एक इंतजार सा रहता है कि यार हम भी कुछ अच्छा करें तो अपने टीचर को बताएंगे हमने आपसे सीखा और हम यहाँ गए। जैसे कि इन्होंने गूगल फॉर्म अपडेट किया टेलीग्राम के अंदर, तो आपने वो फिल किया, क्योंकि उसको फिल करना छोटी मोटी बात नहीं है, कष्ट होता है कि यार गूगल फॉर्म फिल करना, लेकिन अंदर से रहता है, क्योंकि हमें भी रहता था। हमें अपने टाइम में ये रहता था कि यार हमारा रिजल्ट आया तो हम अपने टीचर को तुरंत झट से फोन करके बता रहे हैं यार सर मेरा प्री निकल गया। मतलब प्री की भी एक अलग खुशी होती थी सीजीएल के टाइम पे भी। तो ये सर हाँ, मतलब आपको अप्रिशिएट करना पड़ता है, मतलब आप कि जिस अगर आपने किसी से कुछ सीखा है तो उसको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। करना बिल्कुल चाहिए सही सर, बात ये एक बेसिक एटिकेट्स आप कह सकते हो। नहीं, मुझे आपके अंदर तो लग भी रहे हैं। जनरली आजकल तो टॉपर्स के अंदर बच्चे नहीं है। आपने देखा बाहर जो बच्ची आई हुई है कह रही है कि मेरे को इसी चीज की लड़ाई है कि अंडर 10 रैंक क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरे को भी बस कुछ करना था। उससे अलग से पूछेंगे। अच्छा, ये आपने बात कही, तो अभी आपका सीपीओ का आया रिजल्ट, तो ये आपको लग रहा है कि ये फाइनल डेस्टिनेशन है, या आपको लगता है कि अभी सीजीएल निकालना है, या आपको लगता है कि मेरे को यूपीएससी टारगेट? अभी यूपीएससी के बारे में सुना कभी आपने? हाँ सर, करा है। अभी सुन लिया होगा? नहीं, काफी सुना था, काफी पहले से है। अच्छा, अब तो अभी कुछ मन में आ रहा है ऐसे? आ रहा है सर। हाँ, मतलब अभी रुकना तो नहीं है, यहाँ पर करने हैं, कोशिश करना। कुछ तो करते रहना पड़ेगा अभी। हाँ, मतलब आप एक जगह ठहर के जिंदगी नहीं जी सकते। हर कोई उस टाइप का होता भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले वक्त में शायद आप सब कुछ छोड़ के कुछ बिजनेस भी करो। आपके दिमाग में हो कि यार नहीं, मेरे को तो बहुत बड़ा आदमी बनना है, क्योंकि आदमी एक टाइम पे सोचता है कि यार सरकारी नौकरी, देखिए आपकी प्राइवेट नौकरी जो थी वो आपके अपने लिए थी कि आप अपना जीवन ठीक से जी सकते थे। सरकारी नौकरी जीवन में आई है तो आप अपने परिवार को भी ठीक जीवन जिला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको समाज के लिए कुछ करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको देश के लिए कुछ करना है और बहुत सारे लोगों के लिए करना है, रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए, तब लगता है कि कुछ यार मुझे ऐसा करना है जहाँ पे मैं भी लोगों को नौकरी दे पाऊँ। लेकिन ये सब सीढ़ियां हैं उसकी। आप भी चाहते तो खाली बैठ जाते, आपके पापा के पास भी पैसा था कि यार मेरे को कुछ नहीं करना, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा। वो तैयारी फिर हावी होने लगती है, फिर लगता है यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, तैयारी कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। आप क्या था, ऑलरेडी इंजीनियर थे, प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, बस आपको स्विच करना था। तो वहां से दूसरी जगह जाना आसान होता है। कहने का मतलब है कि सिंगल रहते हुए किसी को पाना
और किसी के साथ में रहते हुए स्विच कर जाना जी ज्यादा आसान है ज़्यादा था। बेसिकली। तो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बताइए, जैसे अभी आपकी रैंक 5 आई जी। तो घर में किस तरीके का माहौल आया? आपके पापा थोड़े बिजनेसमैन है तो उनको क्या फर्क पड़ा? उनको लगा नहीं नहीं है भाई कोई बहुत बड़ा काम तुमने नहीं कर दिया है? क्योंकि रैंक 5 थोड़ा अच्छी बात है हाँ ना, सर, सिंगल डिजिट रैंक। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट करके नहीं दिया था कि मेरे को ये रैंक चाहिए। आपको था दिल्ली पुलिस में दिल्ली सर्विस पुलिस करना। में पढ़ना था, क्योंकि मेरे को हाँ। दिल्ली रहना था, तो मतलब मैंने प्रेफरेंस भी जब वो फिल करवाते हैं तो मैंने उसमें केवल दिल्ली पुलिस ही डाली थी और कोई नहीं डाली थी। ओके। तो घर में अच्छा, वो आपने और कोई नहीं डाली? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिसने और कोई डाली तो उन्होंने अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर दिए वो। हाँ सर, आपने सुनने एक में ही आया। डाली थी तो कोई मेरे को कर ही नहीं सकता था। कर ही नहीं सकते थे बिल्कुल। मैंने हैक लगा दिया उसके साथ। हाँ, हैक लगा दिया था क्योंकि आप तो इंजीनियर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हुआ है आपको भी मालूम चला इसके बारे में, बच्चों के साथ जो हुआ हाँ है? सर, कुछ लोग मैंने ऐसा देखा, कुछ ऐसे कह रहे हैं कि उनके साथ प्रेफरेंस उन्होंने डाली थी और उनके उसके अकॉर्डिंग नहीं मिली है। उसके अकॉर्डिंग उनको नहीं मिला। मिली है। अब हाँ, ऐसा अभी काफी जैसे सुनने में आया। एसएससी में इतने सारे चैलेंजेस आए पिछले 1-1.5 साल में, देखा है कि एसएससी की क्रेडिबिलिटी में फर्क पड़ा है। जितनी कमियां नहीं थी उससे ज्यादा वीडियो जारी हुए, तो वीडियो जारी होने की वजह से क्या है, लोगों के दिमाग में उतनी नेगेटिविटी आ गई कि एसएससी में सब कुछ गलत जी। होता है। आप के ऊपर इन सब बातों का क्या असर पड़ता था? जैसे आपका खुद का रिजल्ट भी अटका हुआ था, आपको पता हो कि हम लोग गए थे डीओपीटी और वहां पे जब हाँ हमने गुजारिश की थी कि भाई रिजल्ट निकाला जाए, तो आपके दिमाग पे इन सब चीजों का क्या असर पड़ता था? सर क्या आपको लगता था, क्योंकि आप एक्चुअली क्या है कि जॉब कर रहे थे, जैसे आप जी। डीआरडीओ में क्लर्किकल पोस्ट पे थे, जी तो आपको इतना इंतजार नहीं रहता है, लेकिन एक बच्चा जो कुछ भी नहीं कर रहा है और जिसको पता है कि घर की स्थिति लगातार नीचे जा रही है, हाँ उसको लगता है कि यार जल्दी से रिजल्ट आ जाए, जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाए, उसके ऊपर ज्यादा बीतती है। सर, वो मैं समझ सकता हूँ उसका। हम्म, तो उस जब आप जो है ये जो चला आजकल पिछले 1-1.5 साल से, तो इसकी वजह से मैंने कैट में स्विच करा अच्छा। कि अब मैंने देखा कि क्रेडिबिलिटी एसएससी की खत्म होती जा रही है। अब रिजल्ट का कोई पता नहीं है, इसमें आएगा नहीं आएगा, क्या ऊपर नीचे हो जाएगा, किसी को पोस्ट मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, किसी के क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिसमें फिगर नहीं दिखेगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो उसकी वजह से ही काफी मेरे जैसे लोग होंगे जो स्विच कर चुके होंगे। किसी ने बैंक की तैयारी करने लगा होगा, कोई मेरे जैसे कैट चला गया होगा, कोई दूसरे रेलवे में करने लगा होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं मतलब मेरे जैसे काफी लोग हैं जो लेकिन अभी जैसे आपकी रैंक 5 आई और आपकी मेहनत से ही आई है, तो अब आपको क्या लगता है, मतलब क्योंकि एक रिजल्ट अब आपका भी ऐसा आ चुका है जो अंडर 10 रैंक है जी और आपके अच्छे मार्क्स भी आए, तो अब आप क्या सोचते हो एसएससी के बारे में कि अगर धैर्य रखा जाए तो मंजिल मिलती है? अब तो आपका थोड़ा भरोसा बढ़ा होगा, या अभी क्या लग रहा है? क्योंकि आपकी भी रैंक आई गई, जी अब ये नहीं कह सकते, लोग ये कहते थे कि यार सब कुछ बिक जा रहा है। हाँ सर, मतलब काफी लोगों ने, जैसे आप जैसे टीचर्स ने काफी मतलब एफर्ट्स लगाए हैं अपने लिए, उसके लिए बच्चों के लिए। आप वहाँ भी गए, डीओपीटी भी गए, तो उससे थोड़ा सा चेंज हुआ है। एसएससी ने मतलब अपनी एक्सेप्ट भी करी कि कुछ गलतियां, और अकाउंटेबिलिटी भी अब वो मान रहे हैं, बात मान बात रहे पे हैं। हाँ नोटिस जारी जी, करना, हाँ। हर चीज का अपडेट देना। हाँ वो थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सुधार तो आएगा, आएगा मतलब सर, रिफॉर्म्स वो- तो होंगे, ये बात तो तय है। जी सर, इसमें मतलब इस जैसे इसी का मेडिकल हुआ और तुरंत ज्वाइनिंग आने मतलब 1 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर हो जाएगा और 1 दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बड़ी ये- बात है। हाँ, तो सर उस मेडिकल के लिए काफी टाइम लग गया, बट उस चीज के बाद जो इतना सा टाइम में ये फटाफट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि उनकी अब वो अकाउंटेबिलिटी लेना चालू कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, और मैं ऐसे बच्चों से भी कहना चाहूंगा तुषार कि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करेंगे कि एसएससी में रिफॉर्म कब कराओगे। एक्चुअली उनको पता नहीं है रिफॉर्म्स को हिंदी में सुधार कहते हैं, और सुधार लगातार हो रहे हैं और वो भी मान रहे हैं यस सर। कि सुधार हो रहे हैं, लेकिन उनको लगता है रिफॉर्म्स कोई नई चीज है, वो रट गया है ना सोशल मीडिया पे चला एसएससी रिफॉर्म। रिफॉर्म्स को हिंदी में सुधार ही कहते हैं, और ये सुधार ही है कि एसएससी ने सीपीओ का रिजल्ट जारी करके अभी, लेकिन जैसा बहुत सारे बच्चे परेशान इस बात को लेकर के हैं कि उनको दिल्ली पुलिस मिलना चाहिए था या सीआरपीएफ मिलना चाहिए था, उनके कट ऑफ से भी ऊपर मार्क्स थे, उस पे एसएससी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जबकि मैंने भी डायरेक्ट चेयरमैन साहब को ही मैसेज किया। मेरे पास आज ये है कि मैं सीधे उनको मैसेज कर देता हूँ और वो पढ़ते हैं मैसेज, भले ही कोई रिप्लाई ना दें, बट उनके पास तक चीजें चली बहुत आसानी से जाती हैं। तो ये चीज हम लोगों ने पिछले 6-7 महीनों में धक्के खा के इतना हो गया कि एसएससी तक अब बातें पहुंच जाती हैं। एसएससी ट्विटर पे भी एक्टिव रहती है, उस तरीके की महिला है जो ट्वीट देख करके और रिप्लाई नहीं देती है, बट एक्टिव रहती है, उनको पता रहता है कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं ट्विटर पे। और एसएससी को ट्विटर पे लेके आना भी मतलब छात्रों की वजह से ही है कि एसएससी का बच्चा ट्विटर पे आया, उसने ट्विटर कैंपेन किया अगेंस्ट एसएससी, तो वो लोग अब सोचते हैं कि हम आके सीधे जवाब दे दें अगर कुछ कमी है।
सीपीओ रिजल्ट पे उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, बट उम्मीद है कि वो जल्दी जवाब देंगे, क्योंकि अभी तक तो दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। दिवाली की छुट्टियों से मान लेते हैं कि मंडे अगर वापसी होती है चेयरमैन साहब की, तो मंडे ट्यूसडे तक जवाब आना चाहिए। अच्छा, मैं कुछ एक सवाल आपको पूछूंगा जिसके एक एक दो दो लाइन में ही आपको आंसर देने हैं। बहुत ज्यादा लंबे सवाल हैं, थोड़े इंटरेस्टिंग से सवाल पूछूंगा। आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं सर। हाँ, तो आपसे पहला सवाल देते कि आपने तैयारी कब शुरू की थी? सर मैंने दिसंबर 22 के दिसंबर 2022 में शुरू की और अभी दिसंबर 2025 चल रहा है। आपके पास 2 जॉब आ चुकी हैं, टैक्स असिस्टेंट की और सीपीओ की। 2025 सीजीएल दिया आपने? हाँ सर दिया था। कितने मार्क्स बन रहे हैं? मेरे सर 150 बने हैं। 150। हाँ। आपको उम्मीद है कि प्री हो जाएगा? यस सर, क्योंकि मेरी हार्ड तो अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं? सर कर रहा हूँ अभी तो। कर रहे हैं अभी मेंस की तैयारी, ठीक है। जब पहले दिन तैयारी शुरू की थी तब क्या सोचकर की थी कि क्या बनना है? एक पोस्ट जो आपको लगता था कि ये मुझे लेके ही रहनी है। सर सीबीआई में सब इंस्पेक्टर। सीबीआई में सब इंस्पेक्टर सोचा था, बट अभी आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गए। यस सर। सब इंस्पेक्टर कॉमन है, सीबीआई और दिल्ली पुलिस और बस सर थोड़ा डेपुटेशन अंतर पे भी जा सकते हैं है। अगर। बट कोई बात नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जब आप कुछ सोच लेते हैं तो उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। यस सर। इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपने कुछ सोच लिया तो अब एसएससी में वो मिल ही नहीं सकता है। वो एक डर जो बच्चों के अंदर बैठ गया, हमारा फर्ज है कि हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है, बच्चे मेहनत करके अपने अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, आपके लिए सबसे डिफिकल्ट फेज प्रिपरेशन का कौन सा था? डिफिकल्ट फेज कह सकते हैं सर। एक तो फेज तो सर ऐसा कुछ डिफिकल्ट रहा नहीं, पर सब्जेक्ट कह सकते हैं कि क्या रहा। हाँ, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट मेरे लिए क्या? जीएस ही रहता है हमेशा। जीएस। यस सर। मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, सो मेरी मैथ्स और रीजनिंग तो ठीक ठाक है, और इंग्लिश भी मतलब मैं कर ही लेता अच्छे हूँ। हैं। तो जहाँ मैं फंसता हूँ वो है जीएस। जीएस। तो इनको मैंने बोला कि आपका नाम ममता है, तो ये कहते नहीं मेरा नाम ज्योति है। मैंने कहा हमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, दोनों ही हमारी। तो चलो, बहुत अच्छा लगा। तो पापा क्या करते हैं आपके, थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। सबसे पहले मेरी बात तुमसे फोन पे हुई थी। हाँ सर, हाँ, फोन उस पे। दिन आपने बोला तो बहुत अच्छे से कि आप मुझे प्रूफ भेजो, मैं चेयरमैन को भेजता हूँ। तुम अब वही है ना, तुम लोग क्या है, यकीन नाम की चीज नहीं है, ट्रस्ट वर्दी हो ही नहीं। ये क्या लिखा हुआ भाई ऊपर? एसएससी चेयरमैन। और ये कोई पीएनटी नंबर नहीं है, नंबर चेक करो, मोबाइल नंबर। सर तो इन्होंने कुछ रुको, अरे ऐसे थोड़ी होता है। ये देखो, सभी का स्कोर कट ऑफ से ऊपर है, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। सभी सेम मेडिकल, डीबी, सीआरपीएफ, जीएस हैदराबाद से हैं। उसके बाद मैंने बोला दिस इज माई मार्क्स इतने, और स्टिल रैंक 59। ये तुम्हारा ही है? तुम्हारा है नहीं है? सर है। कब भेज दिया था? ये थर्सडे को ही मैंने भेज दिया था, 8:54 सुबह ही। और ये 153 है एक बच्चे के, और ये 56 रैंक है, और ये 22 रैंक। 4 बच्चों का प्रूफ भेजा, उन्होंने देख भी लिया। तो तुम ऐसे इल्जाम लगा दोगे कि आपने ऐसे कॉल पे तो उस दिन कह दिया था कि कुछ नहीं करोगे। चेयरमैन तक पहुंच गई है। अब आप ये भी समझो ना, तब से दिवाली की छुट्टियां थी। हाँ सर। अब वो शायद मंडे आके इस चीज को अपनी टीम को बोलेंगे कि भाई देखो ये रिजल्ट में क्या हुआ है, और हो सकता है कि उसके बाद रिजल्ट अपडेट करें और रैंक ऊपर नीचे हो लोगों की। तो ये कोई बड़ी मतलब बात नहीं CGL है। में तो नहीं होगा ये ऐसा। मान के चलो आप 60-70 बच्चों के साथ हुआ है। बहुत ज्यादा हुआ है सर, मेरी खुद की देखिए, अभी जानकारी में एसएससी जिनके रिफॉर्म्स नंबर के हैं। लिए ऑलरेडी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, और Yes, इन्हीं sir. सब चीजों को लेकर के हैं कि एसएससी बार बार गलती क्यों कर रही है। Yes, तो sir. अभी जब सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर रहा है, तो आगे आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि एसएससी में बहुत सुधार होंगे। उन्हीं को इंग्लिश में रिफॉर्म कहते हैं, और आगे आने वाले बच्चों के लिए ये सब समस्याएं नहीं होंगी, Yes. ऐसा मेरा मानना है। हम ये कोशिश लगातार कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, हमारे हम वीडियो में अपडेट भी देते हैं। 2024 में अगर आपने Yes, प्री sir. दिया था, तो हमने प्री का रिजल्ट भी रिवाइज कराने Yes, के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि इन्होंने ओवरेज बच्चों को ले लिया था। Yes, sir. तो ये बार बार गलतियां करते हैं, कर रहे ये हैं सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। सर। पता वो नहीं। इसलिए करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम मिलके तो कोर्ट केस करेंगे नहीं, काउंट्री वही- करके। वही इसलिए- नहीं, ये भी सुधर, देखिए हिम्मत नहीं हार सकते। अब भारत कोई डेवलप्ड नहीं है, हाँ सर। डेवलपिंग स्टेट में है। यहाँ Yes, तो ये कहते रहते हैं अरे गलतियां हो रही हैं, सुधार हो रहा है, गलतियां हो रही हैं, सुधार हो रहा है। सरकारें उतनी स्ट्रिक्ट हैं नहीं जो आयोग के जवाबदेही तय हो कि अगर गलती कर दी तो ऐसा होगा। इतनी सारी गलतियों के बाद चेयरमैन को बर्खास्त किया जाना चाहिए था सही बात कि भाई आपको बर्खास्त किया गया है, ताकि आगे आने वाले चेयरमैन भी डरे। कोई Yes, sir. चेयरमैन भगवान तो है नहीं सर। भाई, उसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसी चीज को ठीक तरीके से नहीं कर रहा, Yes, sir. तो क्या कर सर, तो सकते हैं। यही तो कंसर्न है मेरा कि अभी जो बच्चे बाहर हो गए हैं, जिनके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं, उनका कोई इंटरव्यू नहीं लेगा,
कोई उनसे हाँ। पूछेगा भी नहीं बिल्कुल। उनसे। मैं उन सब बच्चों से लगातार, उन बच्चों का ग्रुप बनाया, ऐसे 56-57 बच्चे Yes, थे। sir. क्यों, मैं सबसे पहले मेरी उनसे ही लगातार बात Yes, हो रही sir. थी और हमने सोचा था कि हम सीपीओ में इंटरव्यू भी कोई एक ही डालते हैं, जैसे अब ये रैंक 5 हाँ, था तो sir. हमने कहा एक बच्चा बता देगा काफी है कि Yes, sir. सीपीओ में सिलेक्शन के लिए कोई बहुत Yes, sir. उसमें पापड़ नहीं बेलने पड़ते, सर आपको मैं- सीपीयू फिजिकल कोई आना चाहिए। टारगेट नहीं होता है, मेन मैं तो सर टारगेट सीजीएल सीजीएल ही होता है, इनका भी सीजीएल sir. था, सीपीओ तो ये बीच में निकल जाता है कि यार चलो। निकल जाता है sir. बिल्कुल। सर मैं तो वैसे भी पढ़ता 3-4 घंटे पढ़ता 10 बजे सो के उठने वाला इंसान। अच्छा, हाँ बताओ, और- उसके बाद भी सीपीओ निकल गया। CPO नहीं हुआ। और फिजिक तो सर पहले से बढ़िया था, तो फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं आई। और इसका और इसके भाई का दोनों का वेट था, इसका 65 था, उसका 80 था, तो इनको फिजिकल में बहुत दौड़ाया, बहुत बहुत दौड़ाया। डंडा मार मार के पूरा यहाँ काला हो जाता था, दौड़ नहीं पा रही है, पीछे डंडे मार रहा है। 100 मीटर नहीं दौड़ पाती थी, और फिर बहुत जब फिजिकल में दिया ज्यादा तो मेहनत लगी हमारे। पहले पे आई है। बड़ी बात है, लेकिन मुझे तुम्हारा डेडिकेशन भी देख के बहुत अच्छा लगा, मतलब कि फिजिकल घर में और कौन कौन है, पापा क्या करते हैं? सर पापा यूपी पुलिस में थे, और अभी उनका रिसेंटली मतलब 24 मई को अचानक से मतलब हार्ट अटैक हुआ, अच्छा। तो वो एकदम से 2-3 घंटे मतलब हॉस्पिटल पहुंचा है, तब तक ही एकदम से हो गया। मतलब ओह। डॉक्टर ने कुछ हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चला क्या हुआ। और फिर घर में एक मेरे से छोटा एक भाई है, दो भाई है छोटे, तो मेरे से 1 साल छोटा है, वो भी एसएससी सीपीओ में सिलेक्टेड है, उसे सीआईएसएफ पे लिए इसी बार? इसी बार अरे सर। वाह। वो अभी यहाँ आ नहीं पाया, और वो भी यूपी पुलिस में एज अ कांस्टेबल सर। ये यूपी पुलिस हमने मजबूरी में ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि पापा जी का एकदम से ऐसे हो गया था, फिर हम लोगों का जाना बहुत जरूरी हो गया था। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल, कि जाना। घर कौन, घर और मतलब मम्मी के लिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, जरूरी नहीं है ना कि अब मान लीजिए मेरी 50 रैंक अगर नीचे करिए तो मुझे बाहर भी निकाल सकते थे वो। बिल्कुल सही ऐसा बात है, नहीं कोई है। बड़ी बात नहीं है। कोई आवाज नहीं सुन सकते, कहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सही है बात ना, है। उनके हाथ में वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए वहां जाना बहुत जरूरी हो गया। तो फिर रिश्तेदारों की तरफ से बहुत ये था कि एक नौकरी मिली है, ले तो लो। क्यों छोड़ रहे हो। अगर पापा जी होते तो वो शायद हम कभी वहां ज्वाइन नहीं करते, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। लिटरली हम वहां कभी मतलब join नहीं दोनों ने ही ज्वाइन किया था यूपी पुलिस, अब दोनों का ही सीपीयू में हो गया। सबसे छोटा भाई है जो हमारा, वो 12th में था, उसका वो एयरफोर्स में चला गया था ज्वाइन, उसने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी, बट उसका 6 मंथ था ट्रेनिंग का, पासिंग आउट होने वाली थी तभी ये हो गया। फिर वो वापस उसे रेजिग्नेशन दे के वापस आना पड़ा, क्योंकि घर पे भी एक लोग का होना जरूरी था। हम लोग ट्रेनिंग पे आ गए थे, क्योंकि और तो कोई है नहीं हमारी फैमिली, बाकी गाँव में रहते हैं, ताऊ जी हैं, आगरा में घर बना रखा है, वहाँ पे हम लोग रहते थे, तो अब मम्मी के पास वो रह रहा था, हम लोग यहाँ पर आ गए थे। अब सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि इसमें हो जाए, दिल्ली में हो जाए, तो कम से कम ये तो है कि आगरा ज्यादा दूर नहीं है, हाँ, दूर नहीं है। कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो अभी ये टेंशन तो कम हो गई है कि हाँ ज्यादा दूर वाली बात नहीं रही है। नहीं, तुम तो बहुत अच्छा करोगी लाइफ में, मैं तो देख लिया, मैं देखते ही बताता हूँ बच्चों को कि ये बच्चा बहुत ही मतलब बढ़िया तो सर, है। और बाकी मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो कंसेप्ट आजकल चला है कि लोग गूगल पे ज्यादातर ये सर्च करते हैं जब उनकी तैयारी शुरू करनी होती है, बेस्ट टीचर फॉर बेस्ट मैथ, टीचर, ये थोड़ा बता। बेस्ट टीचर फॉर इंग्लिश। सर बेस्ट टीचर, हर कोई बेस्ट टीचर है, और कुछ भी बेस्ट टीचर जैसा नहीं होता है। मेन चीज ये है, क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला होगा ना, उसे बस एक डायरेक्शन चाहिए होती है, वो डायरेक्शन अगर मिल जाए, फिर चाहे वो कोई भी टीचर हो उससे मैटर नहीं करता, उसे बस अगर वो एक बार डायरेक्शन मिल गई तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। जैसे मैं मतलब 10th में ठीक ठाक थी, 86% आ गए, 12th में थोड़ी पढ़ाई करी, तो शुरू से अच्छी थी पढ़ने में? सर वो तो आप ही बताओगे। नहीं, लग रहा है मुझे देख के ना। सर आईसीएसई बोर्ड से फिर मैंने 12th करी, उसमें मेरे 95% आ गए। मैथ में मेरे फुल आउट ऑफ फुल थे, उसमें मार्क्स 100 में से 99 मार्क्स थे। बता दो, इंटरव्यू में कर लेंगे बात। सर कहीं जाए नहीं रहे, एक मार्क्स पता नहीं कहाँ कट आपके गया। ही उसके हैं, बाद हाँ। फिर डीयू में गए, उसके बाद जब डीयू कंप्लीट हो गया, सर करना तो मतलब यूपीएससी टाइप कुछ था, पर क्योंकि उसकी कोचिंगों में 1.5 लाख रुपए, तो वो अभी इतना वो था नहीं, तो ये था कि नौकरी चाहिए पहले। तो जो मतलब ऑलरेडी मेरे भाई ने बैच ले रखा था, वो पढ़ता रहता था, हम घूमते थे कॉलेज के टाइम में। जब कॉलेज खत्म हुआ तो फिर उसका जो बैच था, हमें तो क्या है पढ़ना है, किसी से भी पढ़े, तो फिर हमने शुरू करा, हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद वो सिलेबस कंप्लीट होने से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट करना
सिर्फ आपका 30% है मेरे बिल्कुल, हिसाब वो तो बताता है कि ये चीजें आती से हैं आती हैं। बस। सर वो दिमाग में तब जाना शुरू होती है जब आप खुद उसमें कम से कम 6-7 महीने दे चुके होते हो। दे चुके होते जब हो। कम से बार कम बार मॉक देना, उस गलती करना, उस क्वेश्चन गलती को, से सीखना। हाँ सर, उस क्वेश्चन को जब तक आप चाहे आपको कोई टीचर कितना भी ट्रिक्स बता दे कि इस ट्रिक से होगा 1 मिनट में क्वेश्चन, पर जब आप एग्जाम में जाते हो ना वहाँ वो ट्रिक याद नहीं आती। वो ट्रिक तभी याद आएगी जब आप उस क्वेश्चन को कम से कम 10-20 बार देख चुके होगे। तो इसलिए जब हम मतलब मेरा शेड्यूल था कि बैच मतलब क्लास में 2x पे देखती थी। उसके बाद फिर जब वो सिलेबस हो गया फिर हमने बुक से क्वेश्चन करना शुरू करे। अब बुक के लिए पैसे मतलब इतना वो था नहीं, तो हम क्या करते थे, पीडीएफ डाउनलोड करी, तीनों ने मिलके प्रिंट आउट निकलवा ली। ठीक है, एक प्रिंट आउट निकलवाई, एक 10 दिन मैं करूंगा, 10 दिन तू करेगा, 10 दिन तू करेगा। ठीक है, जैसे जीएस का भी 10 दिन तू जीएस पढ़ ले, 10 दिन मैं मैथ पढ़ लेता हूँ, 10 दिन तू इंग्लिश पढ़ ले। इस टाइप से होता था हमारा, तो हम इस टाइप से कर लेते थे ताकि अलग अलग पैसा खर्च ना हो और कंटेंट भी ज़्यादा मिल जाए। ये हो गया। उसके बाद फिर मेंस, फिर हमें ये चाहिए था कि आप थोड़ा ज़्यादा अपडेट मतलब मॉक कर तो रहे हैं पर पूरे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो सर फिर यूट्यूब पे मिला आपकी वो है अल्ट्रा कैल्सी बैच है, एक अल्ट्रा मेंस बैच है। उससे सर कैलकुलेशन का सबसे ज़्यादा जो था वो अल्ट्रा कैल्सी बैच, जो दिमाग मतलब झंझना जाता है ना, वो वाला जो चीज़ है वो अल्ट्रा कैल्सी बैच से हुई है। जब वो देखना शुरू करा तब पता चला कि ये आदमी ठीक है। नहीं, तब क्वेश्चन मतलब देखने का नजरिया एक जो होता है ना, कि हम पहले क्वेश्चन देख रहे हैं किस तरीके से, मतलब आप हर चीज में परसेंटेज लगा दे रहे हो, बिल्कुल प्रॉफिट एंड गेन उसमें परसेंटेज लगा दे रहे हो, और जो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का है पर वो किसी और तरीके से ही हुआ जा रहा है, वो जो चीज है ना वो अल्ट्रा कैल्सी बेस से पता चली। मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पर सिर्फ ऑप्शन से ही क्वेश्चन हुए जा रहे हैं। ये चीज जो अप्रोच है ना वो तब पता चली जब आपकी अल्ट्रा कैल्सी बैच देखा। ये टू बी ऑनेस्ट ये सच है, मतलब कैलकुलेशन मेरी थोड़ी स्लो थी, काफी लंबा प्रोसेस चला जाता था सॉल्व करने में। फिर आपकी भी जो बैच थे ना उस टाइम पे बताऊं मैं, जब मैंने शुरू करी थी आपकी अनअकैडमी वगैरह पे बैच होते थे, बहुत महंगे होते थे। तो और एक आपका संदीप महेश्वरी के साथ वीडियो था, उसमें आपका बेस प्राइस बताया था, और एक और था कि आप हर टी शर्ट बदल बदल के पहनते हो। तो ये हो गया था कि ये टीचर तो बहुत महंगे है। अरे भाई, आपको पता है कि हम उस टाइम भी हमारा तो ये चलता था, एक नंबर दिया करते थे कि इस नंबर पे बात करके आप बताओ आपके पास पैसे नहीं है। हमने शुरुआत से बच्चों की हमेशा मदद की है। वो आप तक ये बात पहुंची नहीं होगी, वो हाँ अलग सर, बात वो है। नहीं पहुंच पाई। वो वीडियो पहुंचा था वो संदीप महेश्वरी सर का, वो कॉलेज के टाइम पे ही देख लिया था, 3rd ईयर में सर तभी था देख लिया। अच्छा, बेस प्राइस इतना है, मेरे को पता नहीं कितने बड़े टीचर होंगे। अरे इनका ये मेरी इनसे- खिंचाई इतने बढ़िया तरीके से कर रही है कि मुझे भी महसूस नहीं हो रहा है। हाँ हाँ आगे। तो और वो टी शर्ट बदल बदल मतलब रोज बदल के हाँ। पहनना, तो फिर ये इमेज बन गई थी कि बहुत महंगे टीचर है, इनसे तो मतलब ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ। टेलीग्राम पे भी आपके जो ब्लैक में बैच बिचते हैं ना वो भी नहीं मिल पाए थे इतने। अच्छा, ब्लैक। कम रुपए में बैच बिकते हैं। मैंने YouTube पे सब हाँ। कुछ पढ़ा रखा फिर है, सर ये जब भी नहीं पता चला यूट्यूब पे जब कंटेंट मिला ना आपका, तो यूट्यूब के बैच का कंटेंट जब मिला तब उससे पढ़ना शुरू करा। A to Z क्वांट A बैच to Z मैंने पढ़ा quant, है। एक अल्ट्रा मेंस बैच था, हम्म। अल्ट्रा मेंस बैच 88 डेज बैच हाँ एक सर। मैंने डाला था, 88 डेज एक बैच मेंस जिसमें स्पेशल, और सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल हुआ है ना वो है अल्ट्रा कैल्सी बैच, जो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा खुली है वो उससे ज्यादा खुली है। तो अब मैं एक बात जो बच्चों को बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी कि जो प्री प्लस मेंस का जो स्कैम चलता है ना, इसमें मत फंसना, क्योंकि जो प्री और मेंस में जमीन आसमान का अंतर है। ये मुझे एक पिछले अटेम्प्ट में ये समझने में लग गया। हमने पढ़ लिया प्री प्लस मेंस बैच ले तो लिया, पर जब मेंस दिया तभी पता चला कि जो प्री में पढ़ा वो बहुत अलग था। हाँ, मतलब प्री में आप 1-2 क्वेश्चन ज्यादा देर में करना अफोर्ड कर सकते हाँ। हो, लेकिन अब तो वो स्कीम भी बची नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा इस अब बार नहीं बची। सेक्शनल सेक्शनल टाइम मिला है, तो 30 मिनट में आपको 50 Yes, क्वेश्चन sir. करने, तो आपको तेज तरीके आने ही चाहिए। आने आपको चाहिए। अच्छे मेथड्स Yes, sir. आएंगे तभी आप क्रैक कर पाओगे। Yes, sir. आप सोचोगे आज वो चलता है एक बहुत, आप उस पर कुछ कमेंट करो, मुझे अच्छा लगेगा कि बेसिक्स से पढ़ो। व्हाट द बेसिक्स? Yes, sir. क्या है बेसिक? बेसिक मतलब जहां पे आप सोच से ही सवाल को खत्म कर पा रहे हो, दैट इज बेसिक। ना कि ये बेसिक सीखना है कि माना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज एक्स। Yes, sir. ये सब बेसिक थोड़ी है, इससे सिलेक्शन थोड़ी होगा सर कोई। इससे बेसिक से आप शुरू कर सकते हो, पर बेसिक से सिलेक्शन नहीं ले सकते। सिलेक्शन नहीं ले सकते, हाँ। और अपने एक्सपीरियंस से। बिल्कुल, और ये सीख के कोई ऐसा नहीं कि आपको Yes, sir. गणित ही सीखते रहना है। Yes, आप sir. वही तरीके सीखो जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है। Yes, sir. ये चीज तो आप समझ में आई जब हम खुद मेंस में भुगत चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि हमें शुरू करना है ना, तब चाहिए था।
लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते, बिल्कुल। आपको आप तो मेरी options- भाषा बोल रही है, ये सब मैं बोलता हूँ ना। सर तो ये है सब सीख गई हो सर, आप। ये रियलिटी। आप भी मैथ्स की बहुत अच्छी टीचर बन सकती हो। सर मैथ की नहीं सर, अभी काफी टाइम से आपकी कंटेंट देखे, क्योंकि अब अभी ये पता चल गया है कि मैथ पेन पेपर से नहीं होगी। अगर आपको पेपर क्लियर स्मार्ट करना है अप्रोच आनी तो चाहिए। आपको क्वेश्चन देख के उसका फील आना चाहिए कि आपको वो कैसे सॉल्व करना है। पेन चलाना है या सिर्फ ऑप्शन देखने हैं या सिर्फ लेट करके करना है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। सवाल देखते ही समझ में आनी चाहिए, आपका हाँ, सर। सोचने का भी वक्त नहीं सोचने होगा। का वक्त नहीं है। आपको पहले पता है मेरा ये क्या जो होता था- अलजेब्रा के मेथड्स हैं, हाँ, सर। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, जीरो किस सवाल में पुट करना है, हाँ, सर। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, हाँ, सर। आपको मालूम है किसने बनाए? पता नहीं सर। इसको पूछो किसने बनाए मेथड। ये हाँ। मैंने बनाया है, ये मेरे से बहुत पहले पढ़ चुका है, ये सब 2017 में मैंने बनाए थे। अच्छा, तुम सर, लोग नए हो मैं- इसलिए पता नहीं चलता है। सर नए सर- नहीं, 1 साल तो हो गया हाँ, है। एक साल जो हो। आपका मेंस का तैयारी करी थी ना, जो मैथ पढ़ के, सीजीएल तो हुआ नहीं। हाँ, मतलब सर। उसमें 330 नंबर थे, फिर नहीं हुआ। उसमें अच्छा। स्कैम हुआ, पर उसके बाद जो पेपर दिया मैंने, वो सारे सब क्लियर हो गए। सारे क्लियर, कम से कम 7 पेपर जो मैं अभी गिना सकता हूँ प्रेजेंट में क्लियर है। अरे भाई बहुत बहुत मजा आ गया यार आपसे मिलके। तो ये बताओ, आपको जैसे लोगों ने कांटेक्ट किया होगा कि आपकी अच्छी रैंक आई है, हम आपके घर लेके क्या पहुंचे, तो ऐसा कुछ आपने कहा सर, होगा कि काजू कतली ले आना? सर नहीं सर, ऐसा कोई कांटेक्ट हुआ तो नहीं है अभी तक, क्योंकि सर इस तरह की परिस्थिति मेरे फैमिली में है नहीं। परिस्थिति नहीं, मतलब मैं ऐसे हूँ नहीं, ऐसे सर- बोल लो ना, परिस्थिति सर, क्या है? काजू नहीं, कतली खुशी के का डिब्बे में माहौल- स्कैम कर रही हैं? है। काजू कतली के डिब्बे में स्कैम कराया तुमने। अच्छा अच्छा, ये काजू कतली लेके आई हैं? नहीं, उस डिब्बे को खोल के उस सर से दूसरी मिठाई है सर। एक्चुअली मैं ऐसा हुआ, मैं मेरठ थी रेजिग्नेशन। हाँ भाई, लाना इनका डब्बा उठा के देखें तो जरा। हाँ सर रेजिग्नेशन के लिए मैं काम से गई, तब तक बात हुई कि यहाँ पे आना है सर, आज फ्री है, हाँ। तो फिर आपसे मिलना था। तो हाँ। फिर मुझे लगा कल से तो हमारी वहाँ आमद है, तो फिर तो छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपसे मिल पाएंगे। तो आपने पहले काजू कतली का डब्बा खरीदा, सर नहीं, फिर उसमें किसी दुकान को कहा कि इसमें कोई मिठाई भर दो। सर काजू कतली में वहाँ लेके गई थी, वो वहाँ ऑफिसर्स को बट गई, सीओ सर वगैरह सारे ऑफिसर्स थे। फिर डिब्बा खाली हो गया, फिर ये मिठाई लेके आया था, तो वो डिब्बा थोड़ा सही लग रहा था, तो मैंने काजू कतली ऑफिसर्स ने खा ली। सर नहीं, वो भी मिठाई अच्छी अच्छा, अच्छी नहीं है, वो मिठाई- डिब्बा, वो जो ये लेके आया था वो डिब्बा थोड़ा वैसा था, तो ये बड़ा सा लग रहा था, तो तुम बड़ी स्मार्ट हो यार, मतलब मजा आ गया तुमसे मिलके ना। सर तो मैंने फिर मेरा इंटरव्यू लेना सफल हो गया। सर इसलिए मैंने वो, पर वो मिठाई खराब नहीं, मिठाई ये भी बहुत अच्छी है सर, ऐसा नहीं है। नहीं सर टाइम नहीं मिला, सच बता रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत कुछ ऐसा था सर, रिस्पेक्ट बहुत है सर आपके लिए, लेकिन सर टाइम नहीं मिला, इतना आउटर में था ना ये, वहां से डायरेक्ट मेट्रो से आए, डायरेक्ट हाँ जल्दी आ गई, वही वही वही, बिल्कुल। सर- नहीं नहीं, मैं मान रहा हूँ सर, इस बात से। डायरेक्ट- खुशी थी इतनी भाग सर सर से ये मिलने था कि की। बस मिलना है मैं एक इससे बार। बोल रहा था, मैं नहीं, फिर ये बोली सर से मिलना है, मैं कहा फिर तो चलो। अच्छा हाँ, अच्छा, सर, इसके नहीं, पास नहीं। ये आपका प्यार है आप दोनों का, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आप लाइफ में भी बहुत अच्छा करेंगे। मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, मैं टू बी ऑनेस्ट वर्ड यूज नहीं करता, अभी मैंने आपसे सीखा कि इसको सही। लगा देना है हर बात पे। ये चीज ये मानती नहीं, मैंने भी इसे बोला जब फिजिकल शुरू करा था ना, तो ये 100 मीटर नहीं दौड़ पाती थी। मैंने बोला तू कर लेगी, पता नहीं ऐसे लगता था कि ये कर लेगी। वही बड़ी बात है। 100 मीटर नहीं दौड़ पाती, 100 मीटर अभी भी मेरे पास वीडियो है कि मैं दिखा दूंगा। 100 मीटर मैं थक जाती थी, फिर करते गई, फिर 2-2 3-3 घंटे तक मैं दौड़ाता रहा दोनों को, इसका और इसके भाई को। फिर जब फिजिकल हुआ तो ये पहले पे फर्स्ट पे खत्म करा इसने, और गैप भी बहुत बहुत दिया इसने, गैप भी। पहले में 2023 में शुरू करा था ना फिजिकल, तब प्री का रिजल्ट आया और फिजिकल में टाइम नहीं मिला था। यस तो- सर, वो वाला मेन तो उसमें सीजन होने physical का में सबसे ये बड़ा रह रीजन गई भी ये थी। था कि हम लोग ना ये- फिजिकल में लग गए थे, वही वही वही, और हम जब तो निकाल फिजिकल में देते लगे, उसमें- दोनों टाइम रनिंग कर रहे हैं, तो इतना थक जाते थे, 3-3 4-4 घंटे रनिंग कर रहे हैं। उसमें भी फिजिकल में सर ये 800 मीटर कर ली थी इसने, फिर 100 मीटर में 0.1 या 2 सेकंड में, मतलब ये था कि कदम रख नहीं पाई। फिर कोई बात नहीं, फिर दिल्ली पुलिस का हमारा, मतलब मेरा तो पहला पेपर दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस क्लियर हुआ था, पर मेरे इतने ज्यादा नंबर नहीं थे, इसके और अंशुल के दोनों के बहुत नंबर थे। तो फिर वापस वही दौड़ाना शुरू उसमें भी फिजिकल नहीं हुआ, उसमें भी फिजिकल इन दोनों का नहीं हुआ, मेरा हो गया था। दिल्ली पुलिस में। हाँ, दिल्ली पुलिस मार्क्स में कम थे सर। ऐसा उन्होंने ना- तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, तो ऐसा ही सर बनोगी। ऐसा उस ना, time इसका भी point- फिजिकल अच्छा था, हमारी पढ़ाई अच्छी थी, तो बैलेंस हो गया। उसका भी इसने हमारा फिजिकल करवा दिया और हमने थोड़ा point- पढ़ाई में हेल्प कर दी। 0.3 इसका नंबर से वैसा- रहा था मैं
दिल्ली पुलिस में ओह, पिछले वाले में। फिर लगा थोड़ा, फिर इसका सीपीओ का पेपर आया कि अब करना है, पर इंग्लिश नहीं आती थी सर। मैं रियली बताऊं, मैं सीबीएसई से पढ़ा हूं, पर बेस इंग्लिश का बहुत बेकार है, मुझे बहुत डर लगता था। राजस्थान यूपी का ये हाँ, हाल यही रहता है। मान लो हमारे को इंग्लिश हिंदी में पढ़ाई जाती है, अब क्या बताएं। अब बिल्कुल सही कह रहे हो हाँ, आप। तो बेस बिल्कुल कमजोर था। तो फिर इसने गाइड करा, इंग्लिश पढ़, यहाँ से ये इंग्लिश पढ़। मतलब फिर मैंने वो कैब की बुक खरीदी। अब कम से कम 20 बार पढ़ चुका हूँ मैं इंग्लिश की, वो कैब की बुक। अब स्ट्रॉन्ग कर ली है इंग्लिश, तो अब इस मेंस में भी दिक्कत नहीं आई। तो 160 नंबर है मेंस में इंग्लिश में, और प्री में इतने नहीं थे। पिछले बार प्री में तो बिल्कुल नहीं थे, इंग्लिश में प्री नहीं हुआ था। इस बार प्री में 38 नंबर है शायद इंग्लिश में। बढ़िया, बहुत। तो आप भी अच्छा करोगे यार। इन्हीं से सीखा सर, पढ़ाई इनने सिखा दी। और फिजिकल आपने नहीं, फिजिकल एक इतनी खतरनाक चीज होती है कि सर, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं अपने जीवन काल में शायद कोई नौकरी नहीं कर पाता, बट मैंने तो कभी, मेरी सोच में भी नहीं आया कि मैं कोई पुलिस की नौकरी लूंगा, क्योंकि फिजिकल मेरे आउट ऑफ द बॉक्स है मेरे लिए। सर सेम कंडीशन और मेरे लिए नहीं, मेरे पापा भी नहीं सोच सकते कि मेरा लड़का 100 मीटर भाग सकता है। उस टाइम पे मैं इतना कमजोर हुआ करता था कि मेरी जगह लाइन में मेरे पापा खड़े होते थे। अब तो फिर भी मैंने ठीक ठाक कर लिया खा पी के, तो हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच में भी नहीं है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सरकारी। मैं इतना एवरेज स्टूडेंट हूँ, 10th में 80% आया। 12th में मैंने इसलिए पढ़ाई करी क्योंकि मेरे खेत में इतना काम होता था, इतना काम, मैं थक लिया था कि यहाँ से निकलना है, दिल्ली जाऊंगा मैं। तो डीयू को मेरे स्कूल में थोड़ा क्रेज था, अच्छा, तो दिल्ली जाना है, पढ़ना है, मतलब पढ़ने का। तो स्कूल में मैंने पढ़ाई करी, तो फिर 95% आए, तो डीयू में एडमिशन हो गया। फिर भी किस्मत इतनी खराब, कोरोना आ गया, 1.5 साल खेती में लगा रहा, खेती में। फिर अरे नहीं, अब तो आप निकल आए हो और अब तो अच्छा हाँ। करोगे भी। तो आपको सीजीएल निकालना है इस बार, तो अच्छी रैंक के साथ। सर, पर जो भी काम करते हैं उसका फल जरूर मिला। मेरे को खेती से बहुत फल मिला। मैंने दिल्ली पुलिस का 10 दिन में रनिंग करके फिजिकल निकाल लिया, 10 दिन। हाँ सही इनके बात है। साथ मैं दौड़ता नहीं, कभी नहीं दौड़ता, मन ही नहीं करता था। मैं कहा क्या ही ये दौड़ रहे हैं ऐसे ही। फिर सर हर चीज काम आती है। फिर हमारा पर सीजीएल मेंस नहीं हुआ, पर उसके बाद के जो हाँ, वो जो पढ़ाई थी ना, ये वो उसके बाद के पेपरों में बहुत काम आई। ये बहुत बिल्कुल काम सही आया बात है। मेरे। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन ये चाहता था कि आपको सरकारी नौकरी करनी है? माय मदर। आज मम्मी सोचती थी कि सरकारी नौकरी करनी है। उनका क्या कोई टारगेट ऐसा था कि दहेज लेना है लड़की की शादी नहीं में, सर, नहीं। या उनको किसी ने ताने दे देती है कि तुम्हारा लड़का सरकारी नौकरी नहीं करेगा? क्यों, मतलब उनको लगता था मतलब उनको लगता है कि मतलब सरकारी नौकरी से जैसे ऊपर कुछ मेरा नहीं है? बड़ा भाई और मेरे फादर दोनों बिजनेस में, तो किसी को तो कुछ अलग करना चाहिए। अच्छा, तो मम्मी मेरे का से था कि शुरुआत सर, तो करनी। आपने मम्मी का सपना पूरा किया है बेसिकली। आपके पापा ज्यादा नहीं कहते क्योंकि उनको बिजनेस में मजा आता है, पैसे बनते हुए दिखते हैं, तो नहीं सर, वो उनका मतलब ऐसा न्यूट्रल है, अगर जो करना है कर लो। करना है तो कर लो। हाँ, घर बैठ के नौकरी करनी है, बाहर जाके वो करनी है। हाँ, मतलब उनका ऐसा ये नहीं रहा कि यार तेरे को ये करना है, ये करना है। कभी पैसे मांगे तो ऐसे तो नहीं कि नहीं अभी नहीं सर, मिलेंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हमेशा सपोर्टिव दिए। रहा। मतलब पापा भी सपोर्टिव है, भाई भी, हाँ मम्मी भी? सर, 2 ही भाई हैं आप? मैं और मेरी सिस्टर भी है। वो क्या करती हैं? वो सर पीएचडी कर रही है अभी। मतलब सब घर में पढ़ने वाले हैं? पापा भी पढ़े हुए हैं? पापा भी पढ़े हुए, पापा बैचलर्स है इन साइंस। ओ, तो काफी पढ़ी लिखी फैमिली है आपकी। अच्छा, आपको कभी किसी मोमेंट लगा कि यार अब शायद सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ और देखते हैं, दोबारा से प्राइवेट नौकरी की तरफ चलते हैं? नहीं सर, ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा? तो हाँ या ना में जवाब देना, बहुत ज्यादा ऐसा सोचना नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट जब लगा हो कि यार छोड़ देने का मन हुआ हो, कुछ ऐसा कि नहीं छोड़ देते हैं, जैसा मैंने नहीं अभी सर, पूछा? ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब बस आपने लेकिन सीडीएस की तैयारी तो छोड़ी? हाँ, वो मतलब मैंने सीडीएस की तैयारी इसलिए छोड़ दी क्योंकि आप अपना मैक्सिमम एफर्ट दे चुके दे चुका था मैं। वहां से मेरे को समझ, मतलब एक टाइम आता है कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि कब आपको कहाँ से चीज निकलना है। अगर वहीं छोड़ना है। फंस जाओगे तो फिर वही वो लड़के हमेशा परेशान रहते हैं जो कहते हैं कि 8 साल से रिश्ता है इसलिए पड़ा हुआ हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, परेशान है। मतलब आपको रिलेशनशिप हो या जिंदगी का नौकरी के साथ रिश्ता हो, आपको ये डिसाइड तो करना पड़ेगा कि यार बस अब हो गया। और वहां से आप डिसाइड कर लेते हो कि अब यू टर्न लेना, और यू टर्न भी हाल नहीं मिलता, धीरे धीरे मिलता है। तो आपका इन सब चीजों के साथ कैसे रहा? मतलब कॉलेज में थे या कॉलेज के बाहर है? अभी शादी का कोई प्लान? नहीं सर, अभी नहीं है। तो कोई रिलेशनशिप ऐसा कुछ रहा हो जिससे कि तैयारी पे फर्क पड़ा हो, या ऐसा, इन सब चीजों से आपने कैसे हैंडल किया? ये एक बड़ा प्रश्न रहता है आजकल। ये अब ऐसा तो कुछ नहीं था, मतलब मैनेज करना पड़ता है। जैसे मैंने जॉब करते हुए ही तैयारी करी मैंने, मतलब छोड़ के ऐसे नहीं करी। तो जॉब करके आपको ये नहीं है कि आपको लाइव देखना ही देखना है, लाइव के साथ आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, आप उसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो,
आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। अब आप जितना टाइम बाहर यूज कर रहे हो तो उससे बढ़िया है कि आप थोड़ा अपना एफर्ट्स देकर मतलब पढ़ाई आपने करो। जॉब के साथ ही पढ़ाई की और जी। ये बड़ी बात है जॉब के साथ पढ़ाई करना। मेरा मतलब है कि आप रिलेशनशिप, कैरियर, आजकल बच्चे लव लाइफ, इन सब चीजों में ज्यादा उलझ जा रहा है आज का युवा। आप भी युवा है, थोड़े से युवा से ऊपर निकल गए, बट 21-22 साल 23 साल का जी। बच्चा, तो आप उसके लिए क्या सीख देना चाहते हैं? आपने जो लाइफ से सीखा हो कि कितनी जरूरी है ये चीजें और कितनी नहीं। सर जरूरी तो मतलब आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप वो, मैं नहीं कह रहा कि वो खराब चीज़ है, ऐसा नहीं कहूँगा, बट आपका जो पार्टनर है वो सपोर्टिव होना चाहिए। नहीं, मतलब ये थोड़ा सा बहुत हाइपरबोलिक नहीं लगता कि आपका पार्टनर सपोर्टिव होना चाहिए? मतलब होता है किसी का? सर होता भी है ऐसा। अच्छा, होते हैं लोग हाँ ऐसे सर, सपोर्टिव। हाँ बिल्कुल होता है सर। ओके, मतलब मेरे को कोई ऐसे बच्चे आते हैं तो बताते हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो हमेशा पीछे खींचने वाले ही होते हैं। नहीं नहीं सर, झगड़े में परेशान चल रहे हैं, पढ़ाई नहीं नहीं हो सर, पा रही है, नहीं सर, फ्रस्ट्रेशन है, ऐसा नहीं है सर। टॉर्चर चल रहा है, उसका प्रेशर है कि रात भर बात करनी है, आपको तैयारी करनी है, आपको पढ़ाई करनी है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मतलब सारे तरीके के लोग मतलब होते ये हैं। निभाना अगर आना आप चाहिए। ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर आपको निकल जाना चाहिए, जो कि वो टॉर्चर हो रहा है, ये हो रहा है, तो पर आपका जो पार्टनर सपोर्टिव है तो आपको फिर चल सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो। इन सब चीजों के लिए कौन सी एक चीज है जो आपको मोटिवेट करती थी, जो आपको लगता था कि नहीं कुछ तो पाना है? कई बार होता है सेल्फ मोटिवेशन, मुझे ही कुछ करना है, कई बार लगता है नहीं यार माँ बाप के लिए करना है, कई बार होता है कि यार मेरे टीचर का भरोसा है मुझे, टीचर मोटिवेट बहुत कर रहे हैं कि नहीं नहीं करना है बेटा, आप कर पाओगे। क्या ऐसी चीजें सर थी? एक होता है इनर सेटिस्फेक्शन, मतलब अभी तक मैं जो भी जॉब कर रहा हूँ, मेरे को ये नहीं हुआ कि मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ। अच्छा, जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ ना हाँ, कुछ करता रहूँ। सफलता का मायने यही है, यस सर। जब आपको लगने लगे कि अब ठहराव की जरूरत है। हाँ तो अभी आपको लग रहा है या अभी भी नहीं लग रहा है सर, अब मैं ज्वाइन करूंगा उसके बाद फिर मैं देखता हूँ, मतलब अगर कि ऐसा मतलब लगेगा। ठीक लग रहा है कि नहीं? हाँ, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मैं रात को सो रहा हूँ तो कल सोच के ये उठूँ कि हाँ अच्छी जॉब है, मैं ये करूंगा तो बढ़िया रहेगा दिन। बढ़िया रहेगा। हाँ, तो ये सारे इनर सेटिस्फेक्शन मेरे हिसाब से मान लो डेफिनेशन फिर है। से ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी और कुछ करना है, फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, एक चीज और कि डेली रूटीन जैसे आजकल बहुत चलता है, बच्चे देखते हैं कि हाउ टू मेक स्ट्रेटेजी की बहुत वीडियोज देखते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाए। आजकल का बच्चा ऐसा हो गया है कि उसको हर चीज हाथ में चाहिए, मतलब टीचर टाइम टेबल बना के दे दे। आप टाइम टेबल, डेली रूटीन बनाना, ये सब पे थोड़ा सा कमेंट करिए, स्ट्रेटेजी पे, जो आज का युवा तैयारी कर रहा है उसको आप क्या ज्ञान देना चाहते हैं? सर अगर आप जैसे बात करें कि स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल, तो कोई किसी और के लिए नहीं बना सकता। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे लिए बनाओ हाँ। आप, तो आप नहीं बना पाओगे। मेरी सिचुएशन अलग है, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे को खुद से ही अपने स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि मैं अपना टाइम कैसे निकाल सकता हूँ। मैं अपने लिए, जैसे अगर मेरे को कुछ मेंटली के लिए भी कुछ करना है, फिजिकली भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी है, तो मेरे को खुद ही अपने लिए बनाना पड़ेगा। मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उस दौरान मैं कुछ पढ़ सकता हूँ, तो उसको मतलब आपको मैनेज करना है। अगर मैं, जैसे मैंने बोला कि मैं रिकॉर्ड बैच 2x पे देखता, तो मैं मतलब अगर मैं 1 घंटे की वीडियो देख रहा हूँ आधे घंटे में, तो आधा घंटा सेव कर रहा हूँ। बिल्कुल उसके लिए फिर मैं एक वीडियो और देख सकता हूँ ना। सही बात। तो और जैसे मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड रहा, तो मेरे को इंग्लिश ईजी रही, मेरे को मतलब ज़्यादा कठिन नहीं लगी। तो एक बच्चा होगा जो हिंदी बैकग्राउंड से आ रहा होगा, तो शायद उसके लिए हिंदी इंग्लिश थोड़ी कठिन रहे और उसके लिए दूसरा सब्जेक्ट आसान रहे, तो वो तो उसी को। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती सर है, वो, सबका हाँ, अपना अपना डेली रूटीन है। यस सर, वही। आप लेकिन एक बात, आपके अनुभव से हम कह सकते हैं कि नौकरी के साथ भी तैयारी की जा सकती है और रैंक लाई जा सकती है, वो भी सिंगल डिजिट, क्योंकि आप लगातार नौकरी में बने रहते हुए ही आपने तैयारी Yes, sir. की है। अच्छा, आप सोशल मीडिया से आप कैसे हैंडल करते थे? क्योंकि आज का दौर ऐसा दौर है, मैं आपको बता दूं, जहां बच्चा खुद तो रील देख ही रहा है, फिर वो रील अपने रिलेटिबल रील को अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहा है। और आज का युवा दोस्त भी बहुत फ्रिक्वेंट बनाता है। अगर वो जिम जा रहा है तो उसके जिम में 5 दोस्त बन गए, उनके फोटोज लाइक करना, उनको रिलेटेबल रील भेजना। आजकल एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अंकित भैया, जैसे इनका नाम मान लेते हैं अंकित है, तो अंकित भैया की जितनी रील आएंगी, मेरा टारगेट है कि मेरे को अंकित को सारी भेजनी है वो। और वो फिर उस पर हंसने वाली स्माइली बना के देगा जब तक मजा नहीं आएगा। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं आज के दौर में, इन सब चीजों पे आपका कैसे कंट्रोल था और आप कैसे सर, लोगों को बता मैं सकते हो कि सोशल मीडिया पे मैं एक्चुअली हुई नहीं। अच्छा, आप सोशल मैं मीडिया जब पे बिल्कुल नहीं नहीं, थे? मैं लिंक्डइन पर था जब मैं जॉब कर रहा था। तभी शायद आपको और लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, कांटेक्ट नहीं कर पाए। जैसा, हाँ। तो मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया। मतलब था शुरू में था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। मतलब मेरे को लगा कि मतलब मेरे को इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मतलब
तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था। फेसबुक तो आउटडेटेड है, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं। अच्छा लिंक्डइन पर था, अब वो भी बंद कर, मतलब यूज नहीं करता है अकाउंट तो, बट मैं उसको यूज अच्छा, नहीं करता। यूट्यूब पे यूट्यूब शॉर्ट्स परेशान YouTube करते हैं कि Shorts में- स्क्रॉल करते जा रहे हैं। नहीं सर, वो तो आपके ऊपर है, आप क्या देखना चाहते हो क्या नहीं देखना चाहते, तो आपको तो कंट्रोल खुद करना पड़ेगा। वो तो अब मतलब ऐप होगा तो आपकी मन करेगा कि कर लेता हूँ, तो मैंने इंस्टाग्राम डिलीट ही कर दिया था ऐप, तो मैं यूज ही नहीं मतलब ये आज के दौर युवा की बहुत खराब हालत है। धैर्य खत्म कर दिया। ब्लिंकिट ने, जेप्टो ने, जी। 5 मिनट में घर पे सामान आ जाता है। आज लोग दिन में जितनी बार अमेजोन नहीं खोलते, पहले कोई सामान मंगाना होता था अमेजोन खोल के देखते थे, आप ब्लिंकिट जेप्टो पे देखते हैं मिल रहा है और मिल ही जाता है मिल ऑलमोस्ट। जाता है। तो धैर्य एकदम खत्म हो गया। लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि शायद पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं बचा है। जबकि मैंने देखा था कि 24 घंटे अगर आपकी लाइफ में है, अगर 8 घंटे अगर आप प्रोडक्टिव कुछ भी कर लें जी। तो आप जीवन में कुछ ना कुछ कर लेंगे। 8 घंटे आप स्लीप को दे रहे हैं, 8 घंटे आपने प्रोडक्टिव कर लिया, बचे हुए 8 घंटे में आपने हेल्थ, हाइजीन, हॉबी को दे दिया, फ्रेंड्स, फैमिली को उसी हिसाब से टाइम दे दिया, तो आप जीवन में अच्छा कर जाएंगे। लेकिन आज कुछ भी टाइम बैलेंस नहीं है। हम रात के 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, 4-4 बजे तक पढ़ रहे हैं, जगने का पता नहीं है। दिन में फिर वो 12-1 बजे जग रहे हैं। और आज मैक्सिमम युवा की हालत ये है कि वो एंजाइटी, स्ट्रेस में परेशान है। सूरज की किरण देखी नहीं है, डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? आप इन सब चीजों पे क्या सोचते हैं? आपकी लाइफ स्टाइल बहुत एकदम ओके थी कि टाइम से सोना है, टाइम से जगना है। हाँ सर, मतलब मैं एटलीस्ट मेरे लिए मतलब पढ़ाई के साथ साथ मैं फिजिकली कुछ ना कुछ करता हूँ। अच्छा, इधर रनिंग या फिर मैं जिम में या फिर होम वर्कआउट कुछ ना कुछ करता हूँ, इसलिए तो वो एक थोड़ा हेल्प करता है आपको कि आपका एक तो रूटीन सुधार देगा और आपको एक डिसिप्लिन डिसिप्लिन दे देगा, बिल्कुल दे सही देगा। बात है। वो आप कुछ भी, और शायद वही चीज हेल्प की आपकी सीपीओ के फिजिकल में। यस सर, वो उसने हेल्प करी मेरी। मैंने सीपीओ के फिजिकल के लिए कहीं भी कोचिंग नहीं दी, जैसे फिजिकल के लिए लोग कोचिंग ले लेते आजकल हैं। हर चीज की कोचिंग आ गई है, हर वो चीज की मैंने कोचिंग है। वो मतलब एक छोटा बच्चा प्री नर्सरी में पढ़ रहा है, उसकी भी कोचिंग है। कल को जी। माँ के पेट से ही बच्चे एबीसीडी सीख के Yes, आएंगे, sir. उसकी कोचिंग, अल्ट्रासाउंड से पढ़ाई चल रही है। हर चीज की कोचिंग है आज, नहीं? हाँ सर, वो तो उस चीज़ के लिए मेरे को लगता है कि कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी फिजिकली फिट हैं और मतलब नहीं भी हैं तो आप हो जाओगे, आप कोशिश करोगे, आप उसमें रनिंग करना है आपको और क्या। और हमें लगता है कि रनिंग करने से हम फिजिकली फिट हो रहे हैं, जबकि सच्चाई ये भी है कि हम मेंटली भी फिट हो रहे यस सर, हाँ। हैं। जब आप रनिंग करते हैं, स्वेटिंग होती है, तो दिमाग में उस तरीके का डोपामिन, सेरोटोनिन, हाँ, ये सब निकल रहा है जो वही। आपको खुश रख रहा है। लेकिन आजकल क्या है कि वो 10 सेकंड का रील ही इतनी खुशी दे देता है, डोपामिन रश दे देता है कि हम कुछ बड़ा करना ही नहीं चाहते। अगर आपको बैठे बैठे रील स्क्रॉलिंग से ही खुशी मिल जा रही है तो आप बड़ा यस टारगेट सर, कैसे हाँ, अचीव करेंगे? आपको डोपामिन, हाँ, तो बिल्कुल आपने जो बोला डोपामिन रिलीज़ होता है, तो वो रील स्क्रॉल करने से मिल रहा है तो या आप फिर। कुछ अच्छा बड़ा टारगेट लेना ही नहीं चाहते लाइफ में। हाँ सर। आज के युवा का सबसे बड़ा डिप्रेशन में जाना और एंजाइटिक होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, रील स्क्रॉल करना। अच्छा, अभी आप ये मानते हो कि सिलेक्शन में भाग्य का, यानी कि लक का कोई बहुत बड़ा रोल होता है? लक का सर मुझे नहीं लगता, लक का कोई सिलेक्शन में नहीं होता, शायद रैंक में होता होगा। रैंक में हो सकता है। रैंक में कह सकते हैं नहीं कि हाँ, थोड़ा हाँ। बहुत आगे पीछे होगी, हाँ। सिंगल डिजिट से डबल डिजिट चलेगी। हाँ सर, बट सिलेक्शन में तो मेहनत का रोल है। मेहनत तो ये है सर, केवल मेहनत काम आएगी, वो तो कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे ऐसा माहौल हो गया Yes, कि sir. 100% सीटें बिक रही हैं, Yes, sir. ये सब जब अफवाहें आई इस तरीके की, तो बच्चे भी परेशान हो गए। कमियां हैं सिस्टम में, लेकिन उन कमियों के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सफल हो रहे हैं, जिनके घर में खुशियां हो रही हैं। Yes, sir. और ये कोई नहीं कह रहा है कि ये कमियां बनी रहेंगी। हम जैसे लोग भी हैं समाज में जो इन कमियों के लिए लगातार लड़ रहे हैं और अभी भी कोर्ट में है कि किसी भी तरीके से एसएससी के अंदर रिफॉर्म्स कराने हैं कि एसएससी गलती करने से पहले डरे। तो बच्चे को हिम्मत रखनी पड़ेगी और तैयारी करते रहनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच के भाग सकते आज एसएससी में प्रॉब्लम है, भाग जाता हूँ बैंक की तैयारी। हर जगह कुछ ना कुछ होगा ही। है सर। तो अभी क्या प्लान है आगे लाइफ का? शादी वादी करने का कोई विचार है या अभी पढ़ते ही रहना है? सर शादी का तो कोई विचार नहीं। आजकल के युवा, आपको नहीं लगता कि शादी से दूर भाग रहा है? सर नहीं सर, शादी का कुछ है ही नहीं, मतलब दिमाग में ही नहीं। अभी तो फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। मतलब जो भी कुछ रह गया है अब, क्योंकि सबसे बड़ी अब घर में मैं हो गई हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ तो गई। आपकी चलती भी होगी घर में या नहीं? सर जैसे हमेशा घेवर आना है या काजू कतली, कौन डिसाइड करता है? सर अभी नहीं, जब मेरे पापा जी थे ना, तब से भी जो भी घर में चीज होनी है वो सब मेरे से पूछ की हुई है। सर मेरे पापा जी ने पता है- कभी मुझसे चाय भी नहीं बनवाई। चाय भी अगर उन्हें बनवानी तो मेरे भाइयों को बोलेंगे कि चाय बना दे।
या खुद बना लेंगे और मैं जहाँ पढ़ रही हूँ मुझे बना के दे जाएंगे। कभी उन्होंने एक चम्मच भी नहीं उठवाई मेरी मम्मी ने, मेरे मैं ये पापा सारे ने। पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स Yes. बच्चों को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं वो बच्चे जरूर लाइफ में अच्छा करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे पेरेंट्स भी यही थे कि बच्चा पढ़ रहा है तो इससे कोई काम नहीं कराना। इन्होंने बताया रैंक 5 ने कि भाई इनके पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे। पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों से भी ये कहूंगा कि कुछ ना कुछ आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। Yes. जैसे अब आपने यूपी कांस्टेबल निकाल दिया तो घर में समाज में भरोसा आता है कि नहीं हमारा बच्चा कुछ कर सकता है। Yes. जीतना एक आदत है। आप ये नहीं कह सकते कि आपसे यूपी कांस्टेबल नहीं निकला, दिल्ली पुलिस नहीं निकला, आपसे कोई एग्जाम नहीं निकला, आप सीधे यूपीएससी निकालोगे। ये ऐसा सब नहीं होता। अपवाद हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो बच्चा होनहार है वो हर जगह होनहार है। Yes, sir. पहना तो पत्थर में भी पहना। Yes, sir. तो आप अपने आप को चेक करते रहे। अगर आपके अंदर मेहनत करने की ताकत है तो वो आप कहीं भी करेंगे। जैसे आप पढ़ाई में अच्छी थी तो आपने फिजिकल में भी मेहनत की, Yes, वो sir. एफर्ट डाला, जबकि हाँ. आप नहीं कर पा रही थी फिर भी वो चीज आपने की। Yes, sir. तो ये और बच्चों को भी सीखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और चेयरमैन जल्दी मैसेज पढ़ के आपकी रैंक को भी सुधारेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूँगा, जैसे पेरेंट्स मैं स्कूल में कबड्डी खेलता था, तो 12th के बोर्ड आए तो मेरे को पापा बोलते हैं पढ़ो पढ़ो। मैं कहा मैं पढ़ लूंगा, अभी मेरे को खेलने दो। तो मैं दिसंबर में पढ़ाई, मैं कहा एक आपको प्रूव कर दूंगा। तो फिर 12th में मार्क्स आए तो एक बार प्रूव कर दिया, फिर तो पापा को कॉन्फिडेंस बहुत हो गया, फिर कभी मेरे को कहीं जाने से टोका नहीं। हाँ, कुछ पूछा नहीं कि तू क्या पढ़ रहा है, क्यों सही पढ़ बात रहा है। वो हो जाता है एक पेरेंट्स को बार- कि यार हमारा बच्चा अच्छा करेगा ही। एक अगर बार- आप ऑनेस्ट और- हो हाँ। तो आपकी पेरेंट्स आप पे भरोसा करेंगे। आप करेंगे, उनसे दिखते हैं। लड़ने अब की आप जरूरत किताब नहीं खोल के बैठे हो, अंदर Yes, मोबाइल sir. रखा हुआ है, फोन पे लगे Yes, हुए हो, sir. रात रात भर फोन पे बात कर रहे हो इनकी तरह, 4-4 5-5 बजे तक सो ही नहीं रहे हो। हेलो हाय क्या खाया है, तुम्हें कौन सा रसगुल्ला पसंद है, काला वाला सफेद वाला, अरे नहीं मुझे बंगाली मिठाई पसंद है, ये सब कर रहे हो तो Yes, घर वाले sir. कहाँ से भरोसा नहीं करेंगे। करेंगे। फोन और का मिसयूज कर रहे हाँ, हो। सर सर और दो सोशल मीडिया और- डिस्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बच्चों को और सर बताइए। एक 80 मतलब नॉर्मल बच्चा जैसे बोलते हैं ना सुबह उठ के पढ़ना, इतना पढ़ना 12 घंटे 15 घंटे, सर मेरे से पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये 10 सर बजे सो के 10 उठने बजे वाला सो के इंसान। उठने वाला इंसान हूँ। मतलब फिजिकल मजबूरी में फिजिक बढ़िया है, ये मान लो। अच्छा, वो कर लेता हूँ, थोड़ा फिजिक बढ़िया है, पर मैं 10 बजे उठने वाला इंसान हूँ। पर ये नहीं है कि 10 बजे उठ गया फिर टाइम 4-5 वेस्ट घंटे टाइम वेस्ट नहीं करता था। मतलब उठ के 4-5 घंटे पढ़ हाँ, लिया। वो जो बच्चे टहलते हाँ, रहते हैं, अब लंच के टहलते बाद रहते- पढ़ेंगे, अब हाँ, शाम की चाय हो नहीं, जाए। शाम की चाय ये सब नहीं। मतलब 10 बजे उठता था, 2 घंटे वो क्या पढ़ी, फिर खाना वाना मतलब बना लेता था, यहीं दिल्ली में रहता था तो बना के खा के फिर 2-3 बजे फिर बैठता था, शाम को 5-6 घंटे पढ़ के। मतलब 5-6 घंटे, पर ये नहीं कि मैं डेली पढ़ता था। वो क्या मैंने आज तक डेली पढ़ी है, डेली इंग्लिश तो डेली पढ़ी है सर, इतनी इम्प्रूव करने मतलब मेरे तभी हो पाई है। हाँ तभी हो सर पाई। इंग्लिश तो मैं आज और दिन सर तक ये पढ़ती नहीं हूँ है कि डेली। एक पेपर नहीं अभी होगा। मैंने सीजीएल की ही सोची, मैं कभी कांस्टेबल की रियलिटी में मैंने कभी नहीं सोची। मैं इंस्पेक्टर, हमारे पास में एक भैया रहते, दो भैया रहते, 3 भैया रहते हैं। वो एक इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, एक ईडी में इंस्पेक्टर है। वो उनको देख के लगता था कि करनी तो यही है कि वो आराम से चिल करे, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी। तो उस लेवल की तैयारी करी मैंने। फिर सीजीएल का मेंस में अच्छे परफॉर्म कर, कोशिश अच्छी करी, पर नंबर नहीं आया क्योंकि सिलेबस समझने में इतना टाइम लग गया। वो अटेम्प्ट वो समझने में यही लग गया कि समझने में टाइम मेंस लग गया। कुछ है, कुछ अलग फिर- चीज है मेंस। थोड़ा फिर- आपने टाइम लगा दिया हाँ, सही सर। जगह सब पहुंचने में। पहला Yes, अटेम्प्ट sir. था प्री फर्स्ट समझने में, अटेम्प्ट ही था। क्योंकि 1 महीने तो सर फिजिकल में निकल गया था, फिर 1-1.5 महीना बचा था, तो उसमें इतना ही समझ आया, पर फिर भी वो आ नहीं हुआ। फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट सा हुआ, तो फिर इसने बोला कुछ नहीं होता ये सब। फिर आरपीएफ का पेपर आया, उसमें बिना पढ़े उसके बाद इसके नंबर आए रेलवे के सारे पेपर में धड़ाधड़। अभी इसकी एनटीपीसी में एनटीपीसी में 12th रैंक आ रही है, रैंक मित्रा पे जो अभी दिखा रहा है वो। सीबीटी 1, उसमें मैं नहीं पढ़ के गया था। मतलब जो करंट अफेयर करंट पढ़ी थी, तो उसी में से क्वेश्चन आ गए, मेरे नंबर आए 88 नंबर है प्री में, और मैथ रीजनिंग में पूरे हैं। और इनके लिए रेलवे डिपार्टमेंट मेंस में भी सर मैथ रीजनिंग में पूरे हैं। मैथ में एक क्वेश्चन गलत है तो उसके नंबर कटा है, बाकी पूरे हैं। जीके में परमार सर का भी बता देता हूँ। वो उनका मैंने दिल्ली पुलिस के टाइम पे, इसका छोटा भाई है, उसने बताया था। हाँ सर, तो मेरे सबसे वो- छोटे वाले भाई ने वो बताया तब था तक उनके बारे में। ये था, मतलब किताब से नहीं पढ़ा जाता, मेरे को नींद आ जाती किताब से पढ़ के। तो उनका थोड़ा कंटेंट भी ऐसा है, वो मस्त जोक वो मारते रहते हैं, तो उनसे पढ़ना शुरू किया। तो आपकी तरह दिल्ली वाला पुलिस सिस्टम है निकले, उनका। आपकी तरह वाला दिल्ली पुलिस का वो निकला, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। मैंने कभी किसी टीचर से नहीं पढ़ा, उनके बस वीडियो देखता हूँ, उन्हीं के वो पढ़ा।
बाकी और मैथ तो सर मैन साहब से पढ़ा। तो अच्छा उसके- करोगे सोशल आप यार मीडिया लाइफ में। का आप पूछ रहे हो ना, उसके सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक एक चीज मैं कह रही हूँ कि जब तक आप मजे कर रहे हो तब तक फुल मजे करो। कॉलेज में हमने बहुत एंजॉय करा, पूरे घूमे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी 1% भी। पर जब पढ़ाई करना स्टार्ट करा सबसे कनेक्शन बंद। कोई इंस्टाग्राम सिर्फ उठाई शायद दिया, यही है दोस्त फोन में, था तो कांटेक्ट में और 1-2 लोग और होंगे, बाकी सबसे कांटेक्ट बंद, इंस्टाग्राम बंद, सब कुछ बंद, किसी से कोई वो सर कांटेक्ट नहीं, पूरे दिन इंस्टाग्राम बस बंद करा, रील अब यूट्यूब पे शॉर्ट्स आने लगे, फिर थोड़ा यूट्यूब भी इंस्टॉल थोड़ा कर दिया। डिस्ट्रैक्ट होते यूट्यूब ही उड़ा देता था। यूट्यूब भी इंस्टॉल कर रखा था। यूट्यूब भी अभी इंस्टॉल करा है, ये एनटीपीसी में नंबर ठीक आए तो सर अच्छा। यूट्यूब भी इंस्टॉल, क्योंकि यूट्यूब पे अब ये शॉर्ट्स का जब से चला है ना बहुत वो है। उस टाइम पे चल रहा था कि ये कंट्रोवर्सी वो कंट्रोवर्सी, तो यूट्यूब ही इंस्टॉल कर रखा था। कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ जो ऐप से जिससे पढ़ रहे हैं सिर्फ वो ऐप है वो रखिए, और कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई दोस्त नहीं। दोस्त सिर्फ वो होने चाहिए जो पढ़ने वाला है, आपके साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सिर्फ वही आपको समझ सकता है और वही आपको समझा सकता है। और टीचर जिसके आपने नोट्स बना लिए और जिससे आप पढ़ रहे हो, बस सिर्फ उसके कांटेक्ट में रहो, बाकी सारा करते रहो बाकी रुको दुनिया मत। जाए बाहर में। हाँ सर। देख रहे हो भाई, आप सुन रहे हो बिग बस। बॉस वगैरह जैसे ये पूरे दिन देखते हैं, आप इनको क्या सलाह देंगी बिग बॉस से कैसे मुक्ति पाएं? वो तो इसने भी देखा था। नहीं अब तब नहीं देखा, प्रिपरेशन जब के टाइम में नहीं कॉलेज के देखा सर। टाइम। अच्छा कॉलेज में कॉलेज के देखते सर, थे सर वो कह तो नहीं आप जब बिग बॉस में जाने लायक पर्सनालिटी हैं। सर नहीं सर मैं बता रही, जब करा है तब सब कुछ, जब करा तब मजे करे तो पूरे मजे करे, जो करना है दिल से हाँ, करो, जैसे- फुलेस्ट करो। पूरा सर। पढ़ना है तो उसी हाँ, इंटेंसिटी उसी से पढ़ो लेवल जिस का। इंटेंसिटी से जब- मजे किए। जब पढ़ा है तो फिर टाइम नहीं देखा है कि सुबह खाना भी नहीं, ये भी नहीं कि जो भूख काम लग- किया दिल से किया, Yes, वक्त sir. नहीं देखा। फिर ना खाना ना पीना ना सोना, सब कुछ भूल जाते हैं। जब अगर एक बार इंसान घुस जाता है ना पढ़ाई में, तो फिर वो उसे ये नहीं लगता कि मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ, मुझे सोना है, घर में कोई फंक्शन है। बहुत ऐसे बार होता था, लोग यही भूल चुके थे। मैं 2 साल तक घर में रही हूँ कॉलेज के बाद, पर लोगों को ये लगता था कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ, क्योंकि मैं कभी निकली ही नहीं। उस जो वो फेज था उस टाइम पे मैं घर से निकली ही नहीं, सिर्फ घर में रह के पढ़ाई करी बस। सर मैं कभी 2-3 घंटे बैठता भी नहीं था, 2-3 घंटे। पर जब मैंने शुरू करा ना 2023 में जुलाई में शुरू करा, जुलाई अगस्त में कॉलेज खत्म हो गए थे, तब तक मजे कर लिए थे। फिर शुरू करा तो सर वीडियो देख के इतना वो कर लिया था कि एक बार बेस तो तैयार हो, पढ़ तो पता तो चले कि क्या आ रहा है। फिर सर उस टाइम मॉक दे के इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब थोड़ी मैथ स्ट्रॉन्ग थी बचपन से मेरी, ठीक ठाक मैथ रही है ज़्यादा, मतलब मैथ में नंबर आते थे क्लास में और किसी में नंबर नहीं आते थे, इंग्लिश में तो नहीं आते थे बाकी, तो इसलिए मैथ थोड़ी कैलकुलेशन भी थोड़ी फास्ट है सर, तो इसलिए सपोर्ट मिल गया। तो मैथ में मेरे स्कूल में कभी पूरे नंबर की तो नहीं सोची थी सर, पर यहाँ कंपटीशन में पता चला मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में नंबर कटने नहीं चाहिए। तो सर टारगेट मेरा हमेशा यही रहा कि इंग्लिश मैथ रीजनिंग में नंबर नहीं कटते, तो फिर भी एक आध गलती हो जाती है तो वो एक आध नंबर कट जाते हैं। अच्छा कोई ऐसा दोस्त आपका जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो और अभी होपलेस हो, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे भी आपको देख रहे होंगे, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि अगर आप एक जगह नहीं हो रहा है तो आपको मतलब गिव अप नहीं करना, वो गिव अप एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आपका। आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर है, आप उसको जैसे आपने बोला, जैसे आपने सीजीएल की प्रिपरेशन करके सीपीयू निकाल हाँ सर, दिया, हाँ, तो रैंक मतलब 5 लिया है, जैसे बिल्कुल। मैंने अभी यू टर्न लेकर मैं दूसरी जगह चला गया, तो आपको अपने चैनलाइज करना है आपकी एनर्जी को दूसरे पाथ में। तो आपके लिए कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि आपको होपलेस हो जाना है। हाँ, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इतने सारे लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरा कैसे होगा, तो पता नहीं। और मैं बहुत सारे आजकल एंटरप्रेन्योर या बहुत सारे लोगों को भी वीडियो बनाते हुए देखता हूँ, और ये सरकारी नौकरी की तैयारी 10 लाख लोग कर रहे हैं, 10,000 को नौकरी मिलेगी। तो आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ 10,000 तैयारी करेंगे और 10,000 को नौकरी मिल जाएगी, तो फिर एग्जाम की क्या जरूरत एग्जाम है? की क्या जरूरत है? सबको दे दो। मतलब ये तो 5 बच्चे अगर किसी के हैं तो पांचों में पांचों सक्सेस नहीं होते, 5 में सोचिए पांचों सक्सेस नहीं होते। yes. यहाँ तो इतना कंपटीशन है, और 10,000 पोस्ट एक साल में सिर्फ सीजीएल में होते हैं, जी। अगले साल भी सीजीएल में आएंगे, 4-5 बार सीजीएल देने का मौका मिलता है एक बच्चे को। सीपीओ में अलग वैकेंसी है, एमटीएस में अलग है, सीएचएसएल में अलग है, रेलवे में अलग है, एनटीपीसी में अलग है, ग्रुप डी में अलग है, जीडी में अलग वैकेंसी है, यूपीएसआई में अलग है, यूपी कांस्टेबल में अलग है। तो तमाम तरीके के रास्ते हैं, आप कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे अगर आप थोड़ा बहुत भी ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं। अब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि नौकरी अपने आप चल के आएगी, कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट हूँ, बाबूजी मुझे रख लीजिए, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं सर, बिल्कुल।
आपको ही वहां तक पहुंचना है। हाँ सर, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको दूसरे एग्जाम्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, उससे एक्सपीरियंस भी गेन होगा आपका, और जॉब मिल गई तो सिलेक्शन के दिन कैसा फील होता है, जैसे जब आपने रिजल्ट देखा रैंक 5 आई तो आपको कैसा महसूस हुआ, वो फीलिंग थोड़ा बताइए जिससे बच्चों को लगेगा हम भी ये अनुभव करना चाहते हैं। सर एक्चुअली मेरे को तो अपने मतलब जो मेरे लिए साथ में मेरी फैमिली है उनका, वो मुझसे ज़्यादा खुश थे, तो उनको देखकर मैं ज़्यादा खुश हुआ। मम्मी ने तुरंत बताया होगा अपने मायके में कॉल करके कि लड़की का हो गया है। हाँ सर, उन्होंने सभी को बताया, और एक बाहर के लोगों को भी पता लगता है, तो वो आपको थोड़ी रिस्पेक्ट और ज़्यादा देने लग जाते हैं समाज में। हाँ सर, तो उससे आपको लगता है कि मोहल्ले की लड़कियां एकदम ऐसे सोच रही हैं अब तो लड़का पुलिस वाला बन जाएगा, इससे पंगे नहीं लेने हैं, एकदम सीधे चल रही हैं आपके रास्ते में। नहीं, ऐसा खौफ तो अभी से नहीं हो गया है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कि झरोके से झांक रही हैं, अरे नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप अपने पिछले 3 साल में झांक कर देखें तो क्या चीजें हैं जो आप अपने आप से कहना चाहेंगे कि बेटा अगर तू ये करता उस वक्त तो शायद और पहले सेलेक्ट हो जाता या पहले सफल हो जाता? क्या कुछ ऐसी आपने अपनी जर्नी में सीखा है जो आप बताना चाहेंगे कि अगर शायद आप ये नहीं करते तो आप पहले और सेलेक्ट हो गए होते 2023 में या 24 में, ऐसी कुछ बातें? हाँ सर, मैंने मॉक्स जब मैंने देना चालू करा था तो मैं उनको एनालाइज नहीं करता, मतलब मॉक्स तो दे रहा था मैं जैसे वीक में 5-6 मॉक्स दे रहा था, बट वो मॉक्स दे के मैं छोड़ देता था। मैं ये नहीं देख रहा था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, कहाँ मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, एग्जाम मतलब आंसर सही आया पर प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते थे, प्रॉपर एनालिसिस नहीं करता था। तो उसके लिए मैंने एनालाइज करना स्टार्ट करा। मैंने ये देखा कि मतलब उसमें मैं जैसे एक क्वेश्चन है उसका एवरेज टाइम बाकी लोग ले रहे हैं 45 सेकंड्स और मैंने ले लिया 1 मिनट, तो मैं क्या चेंज कर सकता हूँ उसमें। तो उस चीज़ के लिए मैंने फिर उस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ और उसके सॉल्यूशन दोबारा करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा सॉल्यूशन आसान है, कौन से टाइम में बचा सकता हूँ। तो उसी को मैंने ऐसे ही क्या मैं गलती कर रहा हूँ उस टॉपिक को मैं फिर लिख लेता हूँ और उस टॉपिक के मैं काफ़ी मतलब 5-6 क्वेश्चन तभी के तभी सॉल्व कर देता हूँ, तो ताकि जिससे मेरे को वो टॉपिक अगर मेरे को नहीं आता, कुछ नया ही टॉपिक है तो उसको यूट्यूब कर लो, यूट्यूब पे सब मिल जाएगा, अवेलेबल है सब कुछ, तो वो हेल्प करता है आपको। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई और इतना कुछ मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को भी सीखने को मिला होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट रैंक लाना सबका सपना होता है। हम भी जब एग्जाम देते थे हमारा भी सपना होता था कि यार अंडर 10 रैंक आए और एक अलग खुशी भी होती है। पर शायद अगर आज सब अच्छा पढ़ाएंगे, जैसे कि आपने बताया कि आपने सिर्फ एक बार पढ़ा हमसे, उसके बाद आपको कभी जरूरत नहीं हुई और आपने उसके बाद बैक टू बैक एग्जाम क्वालिफाई भी करें। बट आजकल क्या होता है कि हम जितने ज्यादा इंटरव्यू पब्लिश करेंगे, जबकि उतने इंटरव्यू बच्चे को दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि सीपीओ में शायद मेरा पहला या आखिरी इंटरव्यू होगा। मैं नहीं मानता कि बहुत इंटरव्यू में इसी चीज के दिखाऊं कि हाउ टू क्रैक सीपीओ एग्जाम, क्योंकि हम सीजीएल एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं और हमने आपको सीजीएल के लिए ही तैयार किया। आपने सीपीओ झटके में निकाल दिया और आप रैंक 5 भी लिया है। कोई सीपीओ के लिए अलग टाइप की प्रिपरेशन नहीं है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि आपको अपने फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन रखने हैं, आपको दौड़ लगाते रहनी है, ये सारी चीजें आपको करती रहनी पड़ेंगी, क्योंकि सीपीओ में फिजिकल बहुत मायने रखता है और एक इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अब सीजीएल क्रैक करने के बाद या सीजीएल ना भी आप क्रैक करें तो आप यूपीएससी क्रैक करें, क्योंकि आप बहुत ही मेधावी बच्चे हैं। मेधावी समझते हैं आप? इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो हैं आप। और अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करेंगे तो आप जरूर निकालेंगे। और ऐसा हमारे एक स्टूडेंट ने करके भी दिखाया जिसकी AIR 3 थी, नीतीश राजपूत। उसने यूपीएससी में 723 रैंक लाया। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा, पढ़ने में, बोलने चालने में बहुत सिंपल। ऐसे बच्चे जीवन में आगे बढ़ते हैं आपके जैसे। तो मुझे आप में भी वो चीज दिख रही है और मैंने नीतीश को भी ये बात बोली थी जब वो आया था कि तुम एक दिन यूपीएससी क्रैक करोगे। तो मुझे लगता है आपके लिए भी मुझे वो फील आ रहा है, तो आप जरूर करोगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप ऐसी लाइफ में तरक्की करें, आगे जाएं जीवन में, बहुत अच्छा करें। ठीक है, मजा आ गया यार आपसे मिलके। और मैंने अभी आज से पहले भी बहुत इंटरव्यू किए हैं और बहुत महिलाओं की किए हैं, लेकिन आपसे मिलके सच में मजा आया और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए और आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं। आप आगे भी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। माय बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू। और फिर आगे कभी मुलाकात होगी जीवन में, इसी तरीके से दुनिया गोल है, मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, ख्याल रखिए, खुश रहिए। और कभी क्रिकेट खेलेंगे आपके साथ, जैसे आज इनको छक्का मारा, इनको छक्का मारा। सर मैंने आउट करा।
अच्छा आपने आउट किया था मुझे। आउट करा है। और इन्होंने बहुत गंदी सी गेंद फेंक के मुझे आउट किया है। और मेरी भी आईपीएल की तैयारी चल रही है और भगवान ने चाहा तो जल्दी मैं विराट कोहली को बॉलिंग करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।